हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए सेशन में। देखिए, आज अपन जो है वो रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज जितना भी टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, हम इस टॉपिक को कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। पहले अपन बात करते हैं कि इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने टाइप से पूछे जाते हैं। तो पहले अपन देखते हैं पहला टाइप, कि पहले टाइप में इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। इसी तरह से आपको दे देगा कि बी है वो सी की बहन है, सी की बहन है। मान लीजिए आगे आपको दे देता है कि डी है वो सी का पिता है, डी कोमा सी का पिता है। और बाद में आपसे पूछ लेता है कि ए का है वो डी से क्या संबंध है, ए का डी से संबंध बताओ, संबंध। तो कुछ इस तरह से आपसे वो क्वेश्चंस करेगा। पहला टाइप रहता है अपना ये। बात करते हैं अपन दूसरे टाइप की। तो दूसरे टाइप में आपसे वो कोई भी मान लीजिए इशारा करता है, ठीक है, कोई इशारा या कथन या परिचय देते हुए कहता है, या अपन बोल सकते हैं कि तस्वीर की तरफ देखकर बोल रहा है। इशारे का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से एक व्यक्ति किसी की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि वह मेरे भाई के बहन का बेटे का लड़का है, उस टाइप से। कथन मतलब कोई कथन कहा गया हो। परिचय मतलब किसी का परिचय देते हुए कहता है कि ये मेरे वो लगता है, मतलब भाई के बेटे का लड़के का, कुछ इस टाइप से। तस्वीर के अंदर कि भाई तस्वीर के अंदर 5 लोग हैं, फिर वो बोलेगा कि इसके इधर जो खड़ा है वो मेरे मामा के बेटे का चाचा। इस टाइप से किसी भी तरह का आपको इशारा, कथन, परिचय या तस्वीर, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा अपना जो टाइप होता है वो होता है डायरेक्शन बेस्ड। क्या? डायरेक्शन। किस तरह से? तो देखिए, इसके अंदर आपको कुछ हिंट दिए होंगे। जैसे आपको दे देगा कि a प्लस बी है, उसका मतलब है कि a है वो b का भाई है, b का भाई है। फिर आपको दे देता है कि a माइनस बी का मतलब है कि a है वो b की क्या है, बहन है। इस तरह से आपको डायरेक्शन देगा। फिर लास्ट में आपसे पूछ लेगा कि बता दो p इंटू क्यों प्लस r। तो p का क्यों से संबंध, p का क्यों से संबंध बताओ, क्यों से संबंध। अब वो अपने को यहाँ पर इंटू का कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होगा कि बेटा है, बेटी है, भाई है, पिता है, माता है। प्लस का जैसे यहाँ पर दे रखा है भाई है, इसी तरह से इनका भी दे रखा होगा और उससे अपने को इसका आंसर करना है। अब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन का टाइप कितनी तरह से रहेगा? तो 3 तरह से। अब अपन बात करते हैं डायग्राम की। यदि हम इनमें डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। अपन सीखते हैं क्या, डायग्राम बनाना। अब डायग्राम कैसे बनेगा? तो अगर किसी ने पहले बनाना सीख रखा है तो वो अपने हिसाब से बनाएगा। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि आपको कैसे बनाना है। देखिए, यदि रिश्ता आता है भाई बहन का, भाई बहन का, तो उसको अपन मान लीजिए P है वो क्यों का भाई है, तो इसको अपन इस तरह से लाइन से दिखाएंगे, यानी बराबर में भाई बहन। और फिर बात है कि बहुत सारी लाइनें हो जाएगी तो हमें नहीं पता कौन भाई है कौन बहन है। तो अपन जो भाई है ये अपन बोल देते हैं कि मेल कैंडिडेट को अपन प्लस से दिखाएंगे और फीमेल कैंडिडेट को अपन माइनस से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं यदि रिश्ता आ जाता है किसका, माता पिता का। माता पिता का यदि रिश्ता आता है तो इसको अपन किस तरह से लिखेंगे? तो इसको इस तरह से कुछ, जैसे मान लीजिए ये आ गया ए और ये आ गया बी, यानी ए जो है वो बी का पिता है, तो बी आ गया नीचे और बी का पिता कौन है, ए, तो ए आ गया ऊपर, इस तरह से। और इसके अंदर भी यहाँ पर कौन होगा, माता या पिता, ठीक है। और नीचे कौन होगा, तो नीचे होगा पुत्र या पुत्री। इस तरह से अपने को दिखाना है। यदि पुत्र होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, पुत्री होगी तो माइनस का आ जाएगा।
तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पति या पत्नी की। किसकी बात करते हैं? पति या पत्नी की बात करते हैं। यदि रिश्ता आता है पति या पत्नी का, तो देखिए पति और पत्नी होते तो इक्वल है, लेकिन भाई बहन तो नहीं होते। तो इसको अपन किस तरह से डिनोट करेंगे? इसको अपन इस तरह से कर्व से डिनोट कर देंगे। भाई ए है, उसकी पत्नी कौन है? बी, या फिर बी है, उसकी पत्नी कौन है? ए। इसका अंदाजा कैसे लगेगा? प्लस माइनस से। यदि ये यहाँ पर इस पे प्लस लगाएंगे, इस पे माइनस, तो बी कौन है? पत्नी। ए कौन है? पति। तो ए की पत्नी कौन है? बी। इस तरह से अपने को देखना है। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस देखते हैं। अपन पहले क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्शन बेस वाले। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है? पहले में बोल रहा है P इंटू क्यू का मतलब है कि P है वो क्यू का भाई है। P माइनस क्यू का मतलब है P है वो क्यू की बहन है। P प्लस क्यू का मतलब है P है वो क्यू का पिता है। और P डिवाइड बाई क्यू का मतलब है P है वो क्यू की माता है। ये अपने को दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है अपने को। अब वो कह रहा है कि M है वो N का भतीजा है। इस बात को इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही डिनोट कर रहा है? तो पूछ किसका रहा है? M का। M के लिए बात कर रहा है भाई, M है वो N का भतीजा है। तो M का अपने को ज्ञात करना है कि M N का भतीजा है या नहीं। M के लिए बोल रहा है। अब इसका मतलब M भतीजा है तो मतलब कैसा है? पॉजिटिव। भाई मतलब पॉजिटिव, या फिर अपन बोल सकते हैं कि मेल कैंडिडेट है। कौन सा है? मेल कैंडिडेट। कौन? M। M के लिए ही बोल रहा है, M है वो N का भतीजा है। तो भतीजा कौन है? M। और M भतीजा है यानी मेल कैंडिडेट है। लेकिन इसमें देखिए ये जो इसने डायरेक्शन दे रखी है, P है, P इंटू क्यू का मतलब P क्यू का भाई है। तो भाई कौन है? P, यानी P का अपने को पता चल रहा है पॉजिटिव है। P है वो क्यू की बहन है, यानी P का अपने को चल रहा है कि ये माइनस होगी। P क्यू का पिता है, P का पता चल रहा है कि वो पिता है तो प्लस होगा, मेल है। और P है वो क्यू की माँ है, तो P का पता चल रहा है कि वो कैसी होगी? माइनस होगी। यानी अपने को पहले वाले का तो पता चल रहा है, लेकिन जो बाद में जो भी दिया हुआ है उसका नहीं पता कि वो प्लस है या वो माइनस है। तो अब जब हमें पता ही नहीं है कि पहले बाद वाला प्लस है या माइनस है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि M है वो N का भतीजा है? तो बात किसकी हो रही है? M की। तो जिसकी बात हो रही है वो यदि लास्ट में हो तो वो उसको आपको बिना देखे कैंसिल कर देना है। तो इनको तो ये तो कैंसिल हो गए। अब अपने को चेक किसको करना है? केवल इसको। इसमें क्या दे रखा है? N माइनस के प्लस M इंटू टी। तो देखिए अपने को रिश्ता किस में पूछ रहा है? M और N में। तो अपने पास देखिए M कहाँ पे है? इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ये लीजिए अपने पास ये रहा M। फिर रिश्ता किस में देखना है? M और N में। तो ये रहा N। जिसके लिए पूछ रहा है उस पे साइन बना दीजिए। अपने को हमेशा पहले अपने को क्या करना है? पहले तो ये पता करना है कि वो लास्ट में है, जिसके बारे में पूछा है उसका पता करो। वो यदि लास्ट में है तो उसको कैंसिल कर दो। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर ये तो एक ही जगह है, यदि बीच में दो जगह M आ जाता तो अपन क्या करते हैं? उनका जेंडर चेक करते। यदि कहीं माइनस जेंडर हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते बिना चेक किए, जेंडर चेक करके ही। फिर जो बच जाता है उसको चेक करते हैं। तो चलिए अब चेक करने की बात करते हैं। तो चेक कैसे करना है? जो निशान दिया है उसका वहां पर लिखना है कि उसका अर्थ क्या है। देखिए माइनस का अर्थ क्या है? बहन। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बहन। फिर बात करते हैं प्लस की। तो प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का ये रहा, प्लस का मतलब है पिता। तो यहाँ पर लिखिए पिता। समझ पा रहे हैं? अब देखिए अपने को राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करना है और M को क्या मानना है? खुद मानना है। यानी जो जिसका अपने को पूछा है उसको स्वयं मानना है या खुद मानना है। और मानना कैसा है? अब अगर आप लड़की हो तो जरूरी नहीं है कि आप लड़की मानोगे, अगर आप लड़के हो तो जरूरी नहीं है आप लड़के मानोगे। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन नहीं बोल सकते कि वो क्या है। अब यहाँ पर अपने को इतने तक नहीं पता M क्या है, लेकिन अपने को आगे गुणा का निशान दे रखा है और गुणे का मतलब क्या है? भाई। यानी यहाँ पर क्या आएगा? भाई। यानी M है वो T का क्या है? भाई है। M भाई है यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है और भतीजा भी पॉजिटिव होगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये कौन है? एक लड़का है। तो M को खुद माना। अब देखिए आगे राइट साइड से पढ़ते जाइए इसको। M के पिता, M का पिता कौन है? K। और पिता की बहन, पिता की बहन कौन होती है? बुआ। तो N कौन है? बुआ। कौन है? बुआ। और M कौन हो गया? M हो गया बुआ का भतीजा, क्योंकि पॉजिटिव है। इस तरह से अपने को पता चल गया कि हाँ भाई M इसमें भतीजा हो रहा है, तो ये राइट हो गया। अपने को क्या करना है? राइट साइड से चेक करना है, ना कि लेफ्ट साइड से। और जो दिया हुआ है उसका अर्थ लिखो, जिसका बोला है उसको चेक करो। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सेम वही डायरेक्शन है, बोल रहा है कि एफ है वो डब्लू की पुत्री है। बात किसकी हो रही है? एफ की। एफ क्या है? पुत्री, यानी माइनस है। अब अपने को लास्ट वाले का तो पता ही नहीं चलेगा कि माइनस है या प्लस है, तो ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, इनको नहीं चेक करना। अब देखिए नीचे अपने पास कितने अर्थ बचे हैं? 2। तो देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए नीचे अपने पास 2 ऑप्शन और बच गए। इसके अंदर पहले वाले में एफ के आगे है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या होता है? बहन। माइनस का अर्थ क्या होता है? बहन। यानी एफ की वैल्यू है वो क्या है? नेगेटिव, यानी एफ पुत्री हो सकती है। फिर उससे नीचे वाले में एफ के आगे दिया हुआ है प्लस, तो प्लस का मतलब होता है पिता, यानी एफ पिता है, और पिता का मतलब तो एफ हो गया पॉजिटिव। तो अपने यहाँ बोल रहा है कि एफ पुत्री है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, बचा कौन सा? ये। तो आपको बिना सोचे इसको राइट करना है, लेकिन अपन यहाँ पर तो एक बार चेक करके देखेंगे ना, एग्जाम में करना है राइट, तो इंटू एफ माइनस टी। देखिए बात किस में हो रही है? एफ और डब्ल्यू में। तो ये रहा एफ और ये रहा डब्ल्यू, पूछ किसका रहा है? एफ का, तो एफ पे आ जाइए इस तरह से। माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का यहाँ पर देखिए बहन, यानी एफ कैसी है? माइनस। यहाँ पर एफ को क्या है? नेगेटिव से दर्शाएंगे, क्योंकि फीमेल की अपन ने बात की थी नेगेटिव से, इस माइनस का अर्थ बहन है, मतलब एफ नेगेटिव है। अब देखिए गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है? गुणा का अर्थ है भाई, तो गुणा की जगह लिखिए भाई। प्लस का क्या दिया हुआ है? तो प्लस का दिया हुआ है पिता, तो प्लस की जगह लिख दीजिए पिता। अब देखिए पढ़ते जाइए, एफ के भाई, एफ का भाई कौन है? आर, और आर का पिता कौन है? डब्लू, यानी एफ के भाई का पिता कौन हुआ? एफ का पिता, यानी डब्लू क्या है? एफ का पिता। डब्लू क्या है? पिता। और एफ कौन है? पिता की पुत्री। यहाँ पर माइनस है मतलब पुत्री है, अगर प्लस होता तो क्या होता? बेटा या पुत्र होता। तो एफ क्या है? पुत्री है। और अपने को क्या बोल रहा है? एफ है वो डब्लू की पुत्री है, एकदम सही बात है। रिलेशन किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है? डब्लू की, तो अपन क्या डब्लू की तो पुत्री है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में वो बात कर रहा है कि अपने को ये कुछ डायरेक्शन दी हुई है, फिर वो पूछ रहा है कि एम आर की पुत्री है। अब इसको कैसे चेक करेंगे? देखिए वही अपना तरीका पहले देखेंगे कि पूछ किसका रहा है? एम का। एम का पूछ रहा है तो एम लास्ट में नहीं होना चाहिए, तो इन दो के अंदर तो एम लास्ट में है, तो कैंसिल हुआ। अब बात करते हैं इन दो में, जो बचे उनमें दो में। तो देखिए यहाँ तीसरे वाले में एम के आगे क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? बहन, यानी एम क्या हो गया? बहन है, यानी माइनस है। और ये बोल रहा है पुत्री है, एम क्या है? पुत्री है, तो ये वाला सही हो सकता है, अभी चेक करेंगे आगे। फिर नीचे वाले में भी माइनस का, यानी यहाँ पर भी एम माइनस आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? इसमें भी बहन है, यानी ये भी पुत्री है, तो ये भी हो सकता है। तो अपन पहले तीसरा चेक करते हैं, एम माइनस जे इंटू आर प्लस का टी। एम और किसके अंदर रिलेशन पूछ रहा है? आर में, तो ये रहा एम और आर। देखिए अब इसके अंदर अपने को एम किस तरफ दिया हुआ है? एम एकदम पहले, तो जिसका पूछ रहा है उसकी तरफ ये चिन्ह करना है, ठीक है। अब चेक कहां से करेंगे? तो चेक हमेशा भले किस पूछे वो कहीं पर भी हो, चेक करेंगे राइट साइड से, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आर से स्टार्ट करेंगे, गुणा का क्या मतलब है इसके अंदर? भाई, तो गुणा का लिख दीजिए भाई। फिर उसके बाद करते हैं माइनस की बात, तो माइनस का अर्थ क्या है? बहन, तो यहां पर लिखिए बहन। अब इसको चेक कीजिए, आर का भाई कौन है? जे, और जे की बहन कौन है? एम, यानी ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन। लेकिन ये क्या बोल रहा है? कि पुत्री है, यानी ये वाला तो गलत हो गया। बात करते हैं अगले की। अगले में दे रखा है आर प्लस एम माइनस टी, तो यहां पर माइनस का अर्थ एम क्या है? बहन है भाई, माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है? बहन, तो ये बहन हो गई किसकी? टी की। लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को तो मतलब है आर और एम से। अब प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का है माता, ठीक है, माता। तो अब क्या हो गया? एम की माता कौन है? आर, आर क्या है? माता, और एम क्या है? पुत्री। और अपने से पूछा क्या है? एम है वो आर की पुत्री है, यही पूछा है, और अपने पास एम पुत्री आ रही है, तो ये वाला हो गया राइट, और ये हो गया कैंसल तीसरा। इस तरह से अपने को ये चेक करना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, यदि आपसे इस तरह से ना पूछ के इसमें एक तरीके से और भी पूछ सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको डिटेल से दे देगा कि ऐसे ऐसे आपको चेक करना है। दूसरा तरीका देखिए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है कि m प्लस जे इंटू एन, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है कोई। इसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, अपने पास डायरेक्शन यही है, इसी डायरेक्शन को मानते हुए हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पूछ रहा है n का m से क्या रिश्ता है,
n का m से। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि m का n से, m का n से क्या रिश्ता है। ये दोनों क्वेश्चन यदि आपसे पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, देखिए पूछ किसके बीच में रहा है, n और m के बीच में, तो इनके बीच में निशान लगाइए। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब है यहाँ पर माता, तो यहाँ पर लिखिए माता। और ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स ही हो, ये माता भाई, ये गुणा का मतलब बहन भी हो सकता है, ये सब आपको एग्जाम में दिया होगा। फिर देखिए गुणा का मतलब अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, भाई, तो यहाँ पर रखिए भाई। अब देखिए एन का अपने को नहीं पता कि एन का जेंडर क्या है, तो अपने को एन का जेंडर नहीं पता क्योंकि आगे कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो एन का जेंडर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एन का जो भाई है जे, उसकी माता कौन है, एम। एम किसकी माता है, एन के भाई जे की, यानी एन की भी एम माता है, तो एम अपने पास क्या आई, माता। और बात करते हैं एन की, तो एन अपने पास क्या आया भाई, पुत्र है या पुत्री है, लेकिन हमें नहीं पता क्या है क्योंकि आगे कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ, तो जेंडर का हमें पता ही नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, पुत्र या पुत्री, यही लिखेंगे क्योंकि अपने को जेंडर का नहीं पता। अब देखिए अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एन का एम से। इसके अंदर क्वेश्चन इतना तो सब कर लेते हैं, लेकिन आगे समझ में नहीं आता कि बताना एन का है या एम का है। तो देखिए इसी से क्वेश्चन कीजिए, ये क्या बोल रहा है, एन का। इससे पूछो कि किसका बताना है, तो ये खुद बोल रहा है कि एन का रिलेशन बताना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिसका जिसका आपको आ रहा है उनका लिखिए, जिसका इसके साथ, जिसका भी इसमें के का लगा हुआ हो, जिसके भी साथ, उसका आंसर लिखिए। तो यहां बोल रहा है एन का, तो इसमें आ जाएगा पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। भाई एन का अपन ने यही निकाला, एन क्या है, पुत्र या पुत्री है। फिर इसमें बोल रहा है एम का एन से, तो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, ये एम का लिखा हुआ है, का किसके साथ है, एम का, या इसी से क्वेश्चन पूछिए किसका बताना है, तो ये खुद बोल रहा है एम का बताओ, तो एम क्या है, माता, तो यहाँ पर लिख दीजिए माता। ज्यादा बिना सोचे समझिए सीधा आंसर कीजिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस इतना सोचिए कि जो आपने निकाला है उसको साइड में लिखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जिसके साथ का लगा हुआ है उसको नोट कर दीजिए, बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो देखिए अब देखिए इसमें आगे हम देखते हैं, अपन ने इतनी देर एक बात की है कि जो भी लास्ट में होता है उसका जेंडर हमें पता नहीं होता, लेकिन कब पता नहीं होता, तो इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक चीज नोट करनी है कि अपने को जेंडर लास्ट वाले का कब तक नहीं पता, जब तक कि जो रिलेशन है वो किसमें हो, माता, पिता, भाई, या फिर बोले तो बहन। अगर इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ हो तो 100% है कि जो लास्ट वाला है, 100% हम बोल सकते हैं कि लास्ट वाले का जेंडर है वो हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन यदि जो रिलेशन है या डायरेक्शन है वो पति, या बोले तो पत्नी, या फिर पुत्र या पुत्री, इनके बीच में यदि डायरेक्शन दी हुई हो तो 50-50% चांस रहता है कि लास्ट वाले की डायरेक्शन, या फिर अपन बोल देते हैं कि जेंडर जो है वो अपने को पता भी चल सकता है और नहीं भी चल सकता। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को, यदि इनमें से दिया हुआ हो तब तो पता नहीं चलेगा किसी भी कंडीशन में जेंडर, तो लास्ट वाले को कैंसिल करना। यदि इनमें से दिया हो तो 50-50% चांस है कि पता चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। तो देखिए आगे बात करते हैं, इसी टाइप के एक बार समझते हैं इस चीज को कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि m प्लस जे इंटू एन में n का m से क्या रिश्ता है, n का m से, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। और मान लीजिए प्लस का आपको मतलब दिया हुआ है क्या, पिता, और जो गुणा है इसका अर्थ दिया हुआ है भाई। तो देखिए पिता और भाई दिया हुआ है, यानी कन्फर्म है कि n का रिलेशन हमें नहीं पता चलेगा 100% कि n प्लस है या माइनस है। लेकिन यहां पूछ रहा है n का रिश्ता बताओ, तो अपने को बताना तो पड़ेगा। तो n का भाई कौन है, j, और j का पिता कौन है, m, यानी m क्या है, n का पिता है, और n क्या है, पुत्र या पुत्री, कुछ भी हो सकता है, पुत्र या पुत्री, यही होगा n। भाई n का प्लस माइनस हमें नहीं पता, तो हम यही बोलेंगे कि पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर n का पूछ रहा है हमें, तो n क्या है, पुत्र या पुत्री, यानी अपना आंसर क्या हो गया इसका, पुत्र या पुत्री। इसी तरह से चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछता है m प्लस जे इंटू एन, यहां पर अपने पास प्लस का मतलब है भाई और इंटू का मतलब है मान लीजिए पिता, और आपको पूछ रहा है कि मैं n का जो रिलेशन है वो m के साथ बताओ, m से। भाई n का m से क्या रिलेशन है,
तो n का पिता कौन है, j, और j का भाई कौन है, m। तो n के लिए m क्या हो गया, पिता का भाई चाचा, तो m क्या है, चाचा है, और n क्या है, भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी। अब यदि आपसे पूछ रहा है कि n का रिलेशन बताओ किससे, m से, तो n क्या है, भतीजा या भतीजी। यदि वो पूछता कि m का रिलेशन बताओ किससे, n से, तो आप क्या करते, चाचा। भाई m का तो अपन सॉलिड बता सकते हैं कि चाचा ही होगा, क्योंकि ये क्या है, j का भाई है, लेकिन n का अपन फिक्स नहीं बता सकते कि भतीजा होगा या भतीजी होगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, m प्लस j इंटू n में n का m से यदि आपसे पूछे, और प्लस का मतलब हो भाई, और गुणा का मतलब मान लीजिए हो माता, ठीक है। तो n की माता कौन है, j, और j का भाई कौन है, m। तो m कौन हुआ, माता का भाई कौन होता है, मामा, तो m तो हो गया मामा। और n क्या है, भांजा या भांजी होगा, क्योंकि प्लस माइनस का अपने को नहीं पता, क्योंकि आगे कुछ नहीं दे रखा, तो n का अपन क्या लिखेंगे, भांजा या भांजी, यही लिखेंगे। अब देखिए पूछ किसका रहा है, n का, और n का क्या है, भांजा या भांजी, तो यही अपना क्या होगा, आंसर। चलिए और बात करते हैं इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन की। आपको समझना है कि कब लास्ट वाले का पता चलेगा और कब नहीं चलेगा। तो अभी तक जो भी हमने देखा उसमें हमें लास्ट वाले का पता नहीं चल रहा, आगे देखते हैं। आगे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर वो बोल रहा है कि m प्लस जे इंटू एन में n का m से बताओ, n का m से, वही आपसे रिलेशन पूछ रहा है। इसके अंदर आपको प्लस का मतलब दिया हुआ है पुत्र, और गुणा का मतलब दिया हुआ है पिता। तो आप n को वही खुद मानेंगे स्वयं, तो n का पिता और उसका पुत्र, यानी m क्या हो गया, पिता का पुत्र भाई, पिता का पुत्र क्या होता है, भाई, तो m तो क्या है, भाई, और n कौन है, n स्वयं, तो स्वयं कौन है, भाई है या बहन है, तो पता नहीं, तो अपन लिखेंगे भाई या बहन, कुछ भी हो सकता है, भाई या बहन। अपने को यहाँ पर पता नहीं कौन है, तो पूछ किसका रहा है, एन का, तो एन कौन होगा, भाई या बहन। अब देखिए अपन ने बात की थी कि पति पत्नी पुत्र पुत्री आए तो उसके बाद 50-50 चांस रहता है, तो यहाँ पर देखिए पुत्र है लेकिन अपने पास नहीं आया लास्ट का। अब एक की बात करते हैं, एक और देखते हैं। चलिए अपने को दिया m प्लस जे इंटू एन में n का m से, n का m से। अब इसके अंदर मान लीजिए प्लस का आपको दिया हुआ है पिता और गुणा का दिया हुआ है पुत्र, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें भी n का पूछ रहा है, तो देखिए n कौन है, मान लीजिए आप खुद है, तो j कौन है, n का पुत्र, यानी आपके पुत्र का पिता। अब पुत्र का पिता अगर m है तो n खुद क्या हुआ, माता होगी, या खुद क्या हुई, माता। तो m कौन है, पिता, और n कौन है, माता। अब की बार हमें लास्ट वाले का पता चल रहा है। अब अपन ये तो नहीं बोल सकते कि n माता या पिता में से कुछ एक होगी। भाई n का पुत्र है j और j का पिता है m। यदि m पिता है तो n का भी ये j पुत्र है, तो n कौन बची, माता। यानी अपने को लास्ट वाले का पता चल रहा है, लेकिन कब, जब इसके अंदर पुत्र या पुत्री आए या फिर पति या पत्नी आए, ये दो ऑप्शन आए, तो 50-50% चांस रहता है कि पता चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। अब पूछ रहा है n का m से, तो n का क्या रिश्ता है, n क्या है, माता, यानी क्या रिश्ता है, माता का रिश्ता है, ठीक है। चलिए अब आपको देखना क्या है इसके अंदर, तो आपको एक बात को समझना है और ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि वही बात वापस, कि आपको यदि डायरेक्शन के अंदर माता या पिता, या फिर बोले तो भाई या बहन, भाई या बहन, यदि इनमें से कोई डायरेक्शन हो, तब तो आपका 100% चांस है कि आपको जेंडर का पता नहीं चलेगा। क्या होगा, नहीं चलेगा। लेकिन यदि आपको ऑप्शन, वो जो डायरेक्शन है उसके अंदर यदि आपको देता है क्या, पति या पत्नी, पति या पत्नी, या फिर आपको देता है क्या, पुत्र या पुत्री, तो इस कंडीशन में क्या है, तो 50-50% चांस है कि आपको पता चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता, चल भी सकता है और नहीं भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब बात करते हैं आगे। तो पहली लाइन तो आपको लिख लेनी है साफ साफ कि ऐसे प्रश्नों के अंदर जब लास्ट के बारे में बता सकते हैं या फिर नहीं बता सकते, इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब माता पिता भाई बहन हो तब तो नहीं बता सकते, भाई लास्ट वाला कौन होगा, पति पत्नी पुत्र और पुत्री हो तब 50-50% चांस रहता है कि बता भी सकते हैं या फिर नहीं भी बता सकते। चलिए इसके अलावा कुछ पॉइंट और होते हैं जब भी हम बता सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो देखिए पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि माता पिता भाई बहन होने पर नहीं बता सकते। दूसरी कंडीशन कि पति पत्नी और पुत्र पुत्री होने पर बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते, फिक्स नहीं है। और एक कंडीशन और होती है क्या, कि जब आपको क्या दिया हो, देखिए तीसरी कंडीशन अपने पास आ गई कि इसमें जब कुछ लाइनें जो अपने पास डायरेक्शन दी हुई है उसके अंदर कुछ लाइनें तो आ जाए पी क्यू का डैश 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 जो भी लगता है, फिर आ जाए पी क्यू का और डैश 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 जो भी आगे भाई बहन जो भी, और कुछ में आ जाए कि क्यू पी का और अगले में भी आ जाए क्यू पी का। अगर इस तरह से आ जाए ये लाइनें तब भी हम लास्ट वाले का निर्णय वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। देखिए इसको समझिएगा किस तरह से, कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए प्लस बी में दिया हुआ है कि ए है वो बी का भाई है, दूसरा दिया हुआ है ए माइनस बी, इसमें दिया हुआ है, इसमें तो क्या ए बी का भाई है, इसमें मान लीजिए दे दिया कि बी है वो ए की बहन है तो यहां पर बहन कौन है, बी। तो अपने को पता चल रहा है ना लास्ट वाले का, इसका पता चल रहा है भाई बी है वो ए की बहन है। तो अगर उल्टा दे दे इधर आगे तब अपने को लास्ट वाले का पता चल सकता है। चलिए अब इनके बारे में क्वेश्चन हम आगे देखेंगे कि इनको कैसे सोल्व करना है। अभी कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो अपना पीछे वाले की तरह ही है, ये तो चौथा क्वेश्चन ही है। देखिए पीछे अपन कर चुके हैं इस टाइप का। क्या बोल रहा है, के है वो डब्लू का मामा है, तो पूछ किसके लिए रहा है, के के लिए। के कौन है, डब्लू का मामा, यानी के क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए इसके अंदर डब्लू लास्ट में है, इसमें भी डब्लू लास्ट में, इसमें डब्लू लास्ट में है, लेकिन अपने को क्या के लास्ट में होगा तब पता नहीं कर सकते। तो इस लास्ट वाले में के क्या है, लास्ट में, तो इसको तो कर दीजिए कैंसल। फिर बात करते हैं पहले वाले की। तो पहले में के से पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, और माइनस का मतलब है बहन, यानी के क्या है, बहन, यानी ये क्या है, एक फीमेल है, लेकिन यहाँ पर के क्या है, मामा है, यानी मेल है, तो ये भी गलत। फिर इसकी बात करते हैं, इसमें के आगे है गुणा का चिन्ह, और गुणा का मतलब क्या होता है, भाई, यानी ये हो सकता है। दोनों में, तीसरे में भी गुणा का है, तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो दूसरे को करते हैं के गुणा जे डिवाइड बाई डब्लू। गुणा का मतलब क्या होता है, तो भाई, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, तो डिवाइड का है पिता, तो ये आ गया पिता। अब देखिए डब्लू के पिता कौन, जे, और जे का भाई कौन, के। तो डब्लू के पिता का भाई, या फिर आप इसको खुद मानिए या अपन देखिए स्वयं मानिए, तो आपके पिता का भाई कौन होता है, चाचा, यानी के कौन है, चाचा। और यदि के चाचा है तो डब्लू कौन है, भतीजा, लेकिन अपने को तो डब्लू को मामा बनाना है, तो ये तो गलत। फिर बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरे में दिया हुआ है के गुणा जे प्लस डब्लू। इसमें कैसे चेक करेंगे, गुणा का मतलब क्या है, भाई, और प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है माता, तो यहां पर लिखिए माता। डब्लू को मानिए खुद या फिर बोलिए स्वयं। तो आपकी माता का भाई आपका कौन लगा, भाई जे आपकी माता और उसका भाई के, तो के आपका क्या हुआ, मामा, और आप मामा के कौन, भांजा या भांजी, इसका पता नहीं, लेकिन अपने को इतना पता है कि के मामा है, तो के डब्लू का क्या है, मामा। तो सही कौन सा हो गया, तीसरा वाला, और ये दूसरा वाला भी गलत। इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये हमने देख लिया कि जब भी भाई बहन माता पिता में से अगर डायरेक्शन में हो तब हम नहीं पता कर सकते लास्ट वाले का वो जेंडर, लेकिन यदि पुत्र पुत्री पति पत्नी में से कुछ दिया हो तब पता कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यदि कुछ के अंदर पी क्यू और क्यू पी दिया हुआ हो तब हम पता कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर पिता, ये पत्नी, पिता, भाई, पुत्री, इस तरह से दिया हुआ है। पति पत्नी वाला भी आ गया, इसमें पत्नी भी है, तो इसका हम पता कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है, एल माइनस के प्लस के, सॉरी एल माइनस एम प्लस के डिवाइड बाई एफ में एफ का, किसका पूछ रहा है, एफ का, किससे, एल से। तो अपन इसको इधर लिख लेते हैं, एफ माइनस एम प्लस के
और डिवाइड बाई एफ, यानी एफ शुरू में एल है ना, शुरुआत में तो अपने पास यहाँ पर क्या है, एफ नहीं है, एल है, एल से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए रिलेशन किसका पूछ रहा है, एल का एफ का एल से, तो एफ और एल के बीच में पूछ रहा है, तो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है। पूछ किसका रहा है, एफ का, तो अपने को ज्ञात किसका करना है, एफ का। अब अपने को इस साइड चलना है, तो पहले अपन डिवाइड का मतलब लिखते हैं, तो डिवाइड का मतलब है भाई, यानी इसका मतलब हो गया भाई। फिर बात करते हैं प्लस की, तो प्लस का मतलब लिखना है, प्लस का मतलब है पिता, तो इसका मतलब हो गया पिता। फिर माइनस का, तो माइनस का मतलब क्या है, पत्नी, तो यहाँ पर लिखिए पत्नी। अब इसको राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एफ को मानिए स्वयं। अब एफ का जेंडर हमें अभी तक तो नहीं पता, लेकिन क्या पता आगे पता चल जाए, क्योंकि इसमें पत्नी दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है, पुत्री भी दिया हुआ है, लेकिन पुत्री तो अपने यूज नहीं हुआ। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एफ क्या है, एफ का इसे संबंध पूछ रहा है। तो देखिए एफ का भाई कौन है, के, और के का पिता कौन है, एम। तो यदि भाई का पिता क्या हुआ, पिता, तो एम और एफ का रिश्ता क्या हुआ, पिता और पुत्र का, एम एफ का पिता है। अब एम की एल क्या है, पत्नी, यानी एल एफ की क्या हुई, माता, पिता की पत्नी माता, तो एल तो कौन है, माता, यही अपने को पता चला। और एफ कौन है, तो एफ पुत्र या पुत्री में से कुछ है, पुत्र या पुत्री, जो कि हमें पता नहीं है। अपने को रिलेशन क्या पूछ रहा है, एफ का पूछ रहा है। देखिए इसको इरेज कर देता हूं यहां से, रिलेशन किसका पूछ रहा है, एफ का। यहां पर आपको जिसके साथ का लगा है उसका टिक कर देना है, बस बिना सोचे। एफ का पूछ रहा है, एफ क्या है, पुत्र या पुत्री, तो पुत्र या पुत्री पे राइट कीजिए। चलिए इसी तरह से अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एच प्लस के इंटू आर में आर का एच से, तो दे क्या रखा है, एच प्लस के इंटू आर। अपने को के का और इंटू का जो मीनिंग है वो चेक करना है, तो ऊपर से देख लीजिए यहाँ पर क्या है, प्लस का मतलब क्या है, पिता, और इंटू का मतलब क्या है, पुत्री, पिता और पुत्री। प्लस का मतलब क्या है, पिता, और इंटू का मतलब क्या है, पुत्री। अब देखिए आर को क्या मानना है, स्वयं मानना है, स्वयं। अब इसका हमें जेंडर नहीं पता, अब इसको पढ़ते हैं कैसे, इस साइड से। तो आर की पुत्री कौन है, के, और उसका पिता कौन है, एच। भाई आर की पुत्री है के, और एच कौन है, पिता। अब किसी की पुत्री का पिता उसका क्या हुआ, हस्बैंड, यानी एच कौन है, पति। भाई आर के लिए एच कौन है, उसका पति है, एच कौन है, पति। तो आर फिर कौन हो गई, पत्नी, आर कौन हुई, पत्नी। अब हमें इसका जेंडर लास्ट में नहीं पता चल रहा था, लेकिन मैंने क्या कहा था, यदि आपको दिया हो क्या, पति पत्नी या फिर पुत्र पुत्री, तो जेंडर का पता चल भी सकता है या नहीं भी चल सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुत्री, और हमें जेंडर का पता चल रहा है कि आर कौन है, पत्नी, एच कौन है, पति। हमें पूछ क्या रहा है, आर का, तो आर का एच से क्या रिश्ता है, आर का क्या है, पत्नी का रिश्ता, तो आंसर क्या हो गया, पत्नी। देखिए समझिए आर का पुत्र कौन है, या फिर देखिए आर की पुत्री, पुत्री दिया है, आर की पुत्री के है, और के का पिता है एच। जब एच पिता हो गया, तो ये के जो है वो पुत्री तो आर की भी है, तो आर कौन होगी, माता होगी। अब एच में और आर में क्या रिलेशन हुआ, पति पत्नी का। एच क्या है, पति, आर कौन है, पत्नी। हमें पूछ रहा है आर का रिलेशन, तो आर का रिलेशन क्या है, पत्नी का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये बोल रहा है जे है वो डी का पुत्र है, ये अपने को कौन सा रिलेशन बता रहा है। अब पूछ किसका रहा है, जे का, यानी अपने काटना चाहे तो इसको और इसको काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपने को पति पत्नी या पुत्र पुत्री वाले रिलेशन भी दिए हुए हैं, तो हम क्लियर किसी को काट नहीं सकते। अब बात करते हैं इसके, तो प्लस, पहले वाले में क्या है, प्लस, गुणा और भाग। इसको अपन इसके डायरेक्शन देखते हैं और इसको चेक करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि जे है वो पुत्र है, जे है वो डी का क्या है, पुत्र, यानी जे क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर है। अब अपन देखते हैं कि जे हर जगह पॉजिटिव होना चाहिए, भाई जहां भी अंदर दिया हो कम से कम वहां तो पॉजिटिव हो। तो इन दोनों में जे के आगे किसका चिन्ह है, डिवाइड का। तो डिवाइड का मतलब क्या है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए डिवाइड का मतलब आपको दिया हुआ है भाई, यानी जे का पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसके एक बार डायरेक्शन लिखते हैं। तो डायरेक्शन पहले वाले में क्या है, आपको दी हुई है प्लस, गुणा और भाग। तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पिता, गुणा का मतलब पुत्री, और डिवाइड का भाई, पिता पुत्री और भाई। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए डी प्लस एल इंटू एच डिवाइड बाई जे, क्या हुआ, पिता
पुत्री और भाई। इस बात का आपको चेक करना है अब किसमें, जे और डी में, तो ये जे और ये डी। अब देखिए जे का भाई कौन है, एच, और एच की पुत्री कौन है, एल। भाई की पुत्री और उसका पिता यानी डी की बात हो रही है। डी और जे दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। भाई इसमें क्या बोल रहा है, जे की पुत्री कौन है, सॉरी जे और एच क्या है, भाई है, और भाई की पुत्री कौन है, एल, और एल का पिता कौन है, डी। तो दो पिता थोड़ी हो जाएंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गया। चलिए वापस चेक करते हैं। डी प्लस एल इंटू एच डिवाइड बाई जे, प्लस इंटू और डिवाइड, प्लस का मतलब पिता, इंटू का मतलब पुत्री, डिवाइड का मतलब भाई। पिता पुत्री भाई, पिता पुत्री भाई हमने लिखा है एकदम सही। लेकिन चलिए ये इसके अंदर अपने को इसको चेक करना है तो अपन सिर्फ इतना चेक करेंगे। देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जे क्या है, जे जो वो क्या है, पुत्र है। यहाँ पर ये निशान मान लीजिए गलत लगे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, इसको सीधा गलत ही कर दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई जो पूछ रहा है वो नहीं आ रहा तो गलत कीजिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि पूछ किसके बारे में रहा है तो लास्ट वाला पति या पत्नी हो सकता है, पत्नी, सॉरी लास्ट वाला जो है ना वो यदि पति या पत्नी तो हो सकता है। अगर हमें रिलेशन दे और यहाँ पर पूछे कि जे डी का पति है तब तो हम जे को चेक करेंगे, या जे डी की पत्नी है तब तो जे को चेक करेंगे अगर लास्ट में है तो। यदि पत्नी या पति या पत्नी के अलावा और कुछ यहाँ पर पूछ रहा है तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि कभी भी पुत्र नहीं होगा, पुत्री नहीं होगी, प्लस माइनस का इसमें नहीं पता चलेगा। पति या पत्नी के केस में पता चल सकता है, लेकिन ये पुत्र का बोल रहा है तो जे वाले को कैंसिल कर दीजिए। आपको सिर्फ ध्यान रखना है पति या पत्नी का अगर लास्ट में हो और पूछे कि ये है क्या, तब अपन चेक करते हैं कि लास्ट वाले को चेक करना पड़ेगा। और चेक किन किन कंडीशन में करते हैं, जब रिलेशन किसका हो, पति पत्नी और पुत्र पुत्री का। लेकिन लास्ट वाला कभी पुत्र पुत्री में से एक नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। चलिए दो को चेक नहीं करना, इन दो को चेक करते हैं। तो जे डिवाइड बाई पी इंटू डी, वहीं दूसरा दिया हुआ है जे डिवाइड बाई पी माइनस डी। अब देखिए डिवाइड का मतलब अपन ने यहीं पे लिखा था अभी, चलिए फिर से देख लेते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, और प्लस का मतलब पिता। डिवाइड का मतलब भाई, प्लस का मतलब पिता, लेकिन प्लस तो दोनों में ही नहीं है तो डिवाइड का लिख लेते हैं भाई, और इसमें भी डिवाइड का मतलब क्या होगा, तो होगा भाई। अब गुणा का और माइनस का देख लेते हैं दोनों में। तो देखिए गुणा का मतलब क्या दिया हुआ है, गुणा का है पुत्री और माइनस का है पत्नी। गुणा का क्या है, पुत्री, तो लीजिए गुणा का पुत्री और माइनस का मतलब है पत्नी। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए डी की जो पुत्री है पी, उसका भाई कौन है, जे, यानी इन दोनों में क्या हो गया, डी की पुत्री है पी और पी का भाई है जे, यानी जे कौन है, डी का भी पुत्र है। भाई डी का जे कौन है, पुत्र। अपने को बोला क्या है, जे है वो डी का पुत्र है, तो यही सही हो गया। अपना सही कौन सा हो गया, ये दूसरा वाला, और तीसरा वाला बिना चेक किए ही गलत है, बाकी चेक भी कर लेते हैं। भाई डी की पत्नी कौन है, पी, और पी का भाई कौन है, जे, तो ये जे है वो डी का तो क्या हो गया, पत्नी का भाई क्या होता है, साला, तो यहाँ पर तो साला हो रहा है। अपने को चाहिए कौन, पुत्र, तो यहाँ पर जे पुत्र हो रहा है, तो राइट कौन सा हो गया, ये वाला। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है, क्या बात कर रहा है कि a गुणा बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, a माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, a प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, और a डिवाइड बाई बी का मतलब है ए बी का भाई है। ये अपने को दिया हुआ है। तो बोल रहा है जे है वो डी की पुत्री है, जे कौन है, पुत्री है, ये पूछ रहा है। तो पहली बात अपन ने क्या बोला था कि यदि पूछ रहा है वो अगर लास्ट में है और वो पति या पत्नी है तब तो चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, जे लास्ट में है तो वो तो कैंसल। अब देखिए अब जे का क्या देखना है, अपने को सिंबल देखना है कि वो पुत्री है तो माइनस ही होनी चाहिए। तो डिवाइड का मतलब इसमें क्या है, भाई, डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, भाई, यानी जे क्या है, मेल कैंडिडेट है, जो कि नहीं हो सकता, तो जे कैंसिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब अपन बात करते हैं, इसको चेक करके भी देखते हैं। तो डी इंटू के प्लस जे माइनस एच, रिलेशन किस में चाहिए, जे और डी में, तो जे और डी में रिलेशन चाहिए। जे का आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, और माइनस का मतलब क्या है, बहन, यानी जे क्या है, एक नेगेटिव, या फिर अपन बोल सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट है और अपने को जे फीमेल ही चाहिए, पुत्री चाहिए। तो आगे बात करते हैं, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है पिता, तो यहाँ पर आ गया पिता। फिर उसके बाद गुणा का मतलब क्या दिया हुआ है,
तो गुणा का मतलब दिया हुआ है पत्नी, तो ये आ गया पत्नी। अब देखिए जे का पिता कौन है, के, और के की पत्नी कौन है, डी। तो डी के लिए जे क्या हुई, पुत्री हुई भाई, माँ हो गई। डी तो कौन हो गई, डी तो हो गई माता, और जे कौन है, पुत्री, क्योंकि माइनस आ रहा है आगे, तो जे हो गई पुत्री। जे कौन हो गई, पुत्री। अपने को क्या चाहिए, जे है वो डी की पुत्री है, यही चीज अपने को चाहिए। क्वेश्चन में भी अपने से वो यही बोल रहा है कि जे है वो डी की पुत्री है, और अपने पास आ भी यही रहा है कि जे पुत्री है, तो ये वाला राइट हो गया। इन तीनों को अपन ने बिना चेक किए ही कैंसिल कर दिया। आपको एग्जाम में जो बचता है उसको राइट कीजिए, ज्यादा ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूरा पता है अगर तरीके का, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वाले को तभी चेक करेंगे जब रिलेशन यहाँ पर ऑलरेडी पति या पत्नी का पूछे, क्योंकि तब चांस बनते हैं कि लास्ट वाले का हमें जेंडर पता चल जाए, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, वही अपने पास रिलेशन दिए हुए हैं, और बोल रहा है वी है वो एल की माता है। तो बात किसकी कर रहा है, वी की, और वी कौन है, माता, यानी क्या है, फीमेल कैंडिडेट है। अब देखिए वी लास्ट में होता तब तो सब जगह कैंसिल कर देते, लेकिन वी कहीं भी लास्ट में नहीं है, और माता है तो लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि पति पत्नी लास्ट वाला होता है। अब देखिए इसको चेक करते हैं। तो वी है वो फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए, यानी माइनस होनी चाहिए। तो देखिए इसको चेक करते हैं। पहले वाले में वी के आगे डिवाइड का चिन्ह, और डिवाइड का मतलब होता है भाई, यानी वी हो गया पॉजिटिव कैंडिडेट, जो कि हो गया गलत। दूसरे वाले में वी के आगे है प्लस, और प्लस का मतलब होता है पिता, तो वी हो गया पॉजिटिव कैंडिडेट, जो कि नहीं हो सकता, तो ये भी हो गया गलत। तीसरे में भी वी के आगे प्लस का निशान है, तो ये भी हो गया गलत, क्योंकि प्लस का मतलब होता है पिता। चौथे के अंदर वी के आगे गुणा का निशान है, गुणा का मतलब क्या होता है, पत्नी, यानी ये चौथा हो सकता है। इसको चेक करते हैं। तो v इंटू एफ प्लस जे माइनस एल, इसको अपने को चेक करना है। तो ये तीन गलत हो गए, सीधा इसको राइट करके आ जाइएगा आप। अपन एक बार समझ रहे हैं तो चेक करके देख लेते हैं। गुणा का मतलब क्या है, पत्नी। रिलेशन किस में पूछ रहा है, v और l में, तो v और ये रहा l, इनके बीच में पूछ रहा है, पत्नी। फिर उसके बाद गुणा का मतलब पत्नी, प्लस का मतलब पिता, तो ये लीजिए पिता। माइनस का मतलब बहन, बहन। अब देखिए पूछ किसका रहा है, वी का, तो इसको निकालेंगे। यानी एल की बहन कौन, जे, और उसका पिता एफ, यानी एफ है वो एल का भी पिता है, और एफ की क्या है, पत्नी कौन है, वी, तो वी क्या है, पत्नी, यानी पिता की पत्नी माता, यानी वी कौन हो गई, माता। किसकी, एल की, तो एल कौन है। अब अपने को क्लियर तो नहीं पता, लेकिन अपने को इतना पता है कि पुत्र या पुत्री होगी, बेटा या बेटी होगी, कौन, एल। अब देखिए अपने को बोल रहा है वी है वो एल की माता है, वी की बात कर रहा है, वी माता यहाँ पर है, तो अपना क्या हो गया, राइट। कौन सा, ये चौथा वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोल रहा है अपने को ये दिए हुए हैं निर्देश, आगे अपने को ये एक इक्वेशन दे रखी है, और पूछ रहा है इनमें से टी और टी का एम से क्या संबंध है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, एम डिवाइड बाई एल प्लस टी इंटू आर, ये अपने को दे रखा है। रिलेशन किस में पूछ रहा है, टी और एम में, तो ये हो गया टी और एम। पूछ किस का रहा है, टी का, यानी टी की बात कर रहा है, तो टी का रिलेशन पूछ रहा है। अब देखिए टी का एम से क्या संबंध है, ये अपने को बोला है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए भाग का मतलब क्या होता है, भाई, तो यहाँ पर लिखिए भाई। उसके बाद प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब अपने दे रखा है पिता, तो लिख दीजिए पिता। अब देखिए टी लास्ट में नहीं है, आगे है, तो टी के आगे और निशान है, किसका, गुणा का। गुणा का मतलब होता है पत्नी, यानी टी है वो आर की पत्नी है। तो अपने को ये पता चल रहा है कि टी है वो फीमेल कैंडिडेट है। अगर आगे कुछ नहीं होता तो हम नहीं कह सकते थे कि टी फीमेल है या मेल है, लेकिन अपने को आगे दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि टी है वो क्या है, फीमेल कैंडिडेट है। फिर देखिए टी का पिता और पिता का भाई, यानी एम कौन हो गया, टी के लिए पिता का भाई कौन, चाचा, तो एम क्या है, चाचा। और टी क्या है, चाचा की भतीजी, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट है, तो क्या है, भतीजी, भतीजी। अब अपने को पूछ क्या रहा है कि टी का रिलेशन किसका बोल रहा है, टी का, लिखना किसका है, टी का, तो क्या है, भतीजी, और अपने पास सेकंड आंसर क्या है, भतीजी। तो ये हो गया अपना आंसर। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए डायरेक्शन वाले क्वेश्चन अपने यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं, पहले अपन देख लेते हैं कि जब डायरेक्शन के अंदर अपने इतनी देर वो पी क्यू वाली बात की है, या अपन बोल सकते हैं ए बी वाली, लेकिन इसके अंदर अब आगे क्यू पी वाले क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे हम आगे।
इतनी देर हमने मैप नहीं बनाया, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें निर्देश दिए होंगे, जैसे ए है वो बी का भाई है, फिर उसके बाद बी है वो सी का बेटा है, इस तरह से दिए होंगे। तो अब उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, तो बात करते हैं। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें मैप बनाना पड़ेगा। तो समझिएगा, बोल रहा है बी है वो डी का भाई है, और भाई के लिए हमने क्या बात की थी कि सीधी लाइन होगी। तो बी क्या है, भाई है किसका, डी का। अब डी का जेंडर नहीं पता, लेकिन बी का पता है, क्योंकि बी क्या है, भाई है। डी है वो ई की बहन है। अब बहन के लिए भी, भाई बहन के लिए वही सीधी लाइन। तो ई की बहन है कौन, डी, तो डी क्या है, फीमेल कैंडिडेट है। फिर आ गया ई है वो एफ का भाई है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ई जो है वो किसका भाई है, एफ का, यानी ई क्या है, भाई, तो प्लस यानी मेल कैंडिडेट है, प्लस का मतलब, और भाई किसका, एफ का। तो ये हमें एकदम सीधी लाइन प्राप्त हुई है। पूछ रहा है एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का। अब एफ का किससे संबंध पूछ रहा है, बी से। तो बी का तो हमें पता है कि बी भाई है, और एफ भी भाई या बहन में से कुछ है, लेकिन इसका जेंडर नहीं पता। तो इसका आंसर क्या होगा, भाई या बहन, यही होगा एफ का। और हमें आंसर पूछ किसका रहा है। अब कई लोग यहाँ पर सीधा भाई भी कर देंगे ये वाला, लेकिन ये नहीं है, अपने से वो पूछ रहा है एफ का, जिसके साथ का लगा है वो आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या है, भाई या बहन, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, भाई या बहन, ये सी या 3 नंबर वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट में बोल रहा है बी है वो डी की बहन है। बी और डी भाई बहन है, तो एक लाइन में आएंगे, और बहन कौन है, बी, तो बी क्या हो गया, माइनस या फिर फीमेल कैंडिडेट। एम है वो डी के पिता है, डी के पिता कौन है, एम, तो एम क्या है, मेल कैंडिडेट है। तो ऊपर की तरफ पिता आएंगे तो ऊपर आएंगे, ठीक है। फिर एन है वो एम की बहन है, एम की बहन कौन है, एन, यानी दो भाई बहन है ये दोनों, और कौन है, एन, बहन है तो क्या है, फीमेल कैंडिडेट। पूछ रहा है बी का एन से क्या संबंध है, भाई बी का पिता कौन है, भाई डी और बी भाई बहन है, और बी, अगर डी का पिता एम है तो बी का पिता भी कौन है, एम, और एन क्या है, एम की बहन, यानी पिता की बहन क्या हुई, बुआ। तो एन तो अपने पास क्या आ गई, एन तो आ गई बुआ। अपने को पता है माइनस है, यानी फीमेल कैंडिडेट है, और बी क्या है, माइनस है बी भी, तो बी क्या है, बुआ के क्या होते हैं, भतीजे या भतीजी, तो बी क्या होगी, भतीजी होगी, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट है। तो इसमें जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, बी का पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, बी का, और बी का आंसर भतीजी, यानी आंसर हो गया भतीजी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है बी है वो डी का भाई है। बी और डी क्या है, ये बी आ गया और ये डी, और बी क्या है, भाई है, यानी बी प्लस है। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एम है वो बी की माता है। बी की, एम है वो बी की माता है, बी की माता कौन है, एम। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसके अंदर, इसको यहाँ पर माता की जगह माता, ये इस नीचे वाले में भी तो आ गया, तो यहाँ पर आप कीजिए बहन, यानी एम है वो बी की क्या है, बहन। तो बी की बहन कौन है, एम, और बहन है यानी फीमेल कैंडिडेट है। फिर देखिए के है वो एम की माता है, यानी एम की माता कौन है, के, यानी माता ऊपर की तरफ आएगी, और माता है मतलब फीमेल कैंडिडेट है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। आर है वो के का पति है, के का हस्बैंड कौन है, आर, और हस्बैंड को कैसे दिखाएंगे, कर्व से, कौन है, आर, हस्बैंड है यानी प्लस, यानी पति है। अब पूछ रहा है डी का आर से क्या संबंध है, तो डी कौन है, ये रहा, और आर से, और आर कौन है यहाँ पर, यानी ये तीनों तो क्या है, भाई बहन है। और एम की माता है वही डी की माता है, तो एम की माता के, यानी डी की माता के, और माता का पति पिता, यानी आर कौन है, पिता, डी के लिए आर कौन है, पिता, और आर के लिए डी कौन है, पुत्र या फिर पुत्री, क्योंकि इसका हमें साइन ही नहीं पता डी का, तो पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, इसका हमें साइन पता नहीं है, तो पुत्र या पुत्री। पूछ रहा है डी का आर से क्या संबंध है, डी का संबंध पूछ रहा है, तो डी का संबंध क्या है, पुत्र या पुत्री का, आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये वाले वापस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, लेकिन पीछे हमने देखा था कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के लिए हमें मैप बनाने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लिख के कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख के नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू का भाई है, यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू का पिता है, यहाँ पर क्यों पी दिया हुआ है, ना कि पी क्यों, यानी जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्यों का दिया हुआ है, क्यों है वो पी की बहन है। अब अगर मान लीजिए हम इसको लिख भी लेते हैं, तो प्लस का मतलब क्या है, बहन। अब कई लोग यदि यहाँ पर बहन लिख भी लेंगे और फिर इसे पढ़ेंगे कैसे, तो राइट साइड से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे एम की बहन कौन है, आर, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कंडीशन क्या है,
यहाँ पर m की बहन r नहीं है, r की बहन m है। यहाँ पर क्या p प्लस q यानी r प्लस m, तो यहाँ पर पहले बाद वाले को ले रहा है, q p की बहन है, तो यहाँ पर क्या होगा m r की बहन है ना कि r। तो इस तरह से अपन इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यदि q p या p q मतलब दोनों मिक्स में आ जाए तो अपने को क्या करना है, उसके लिए डायग्राम क्रिएट करना है। तो चलिए इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम में बोल रहा है p गुणा q का मतलब है p q का भाई है, यानी गुणा का मतलब क्या है, भाई। लेकिन अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना, किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं। तो t माइनस जे, और माइनस का मतलब क्या है, p है वो q का पिता, यानी t है वो पिता है किसका, j का। तो j का पिता कौन हो गया, t, और t पिता है यानी प्लस कैंडिडेट है, तो ये आ गया ऊपर। उसके बाद देखिए अगला क्या है, गुणा, और गुणा का मतलब क्या है, r, सॉरी गुणा का मतलब है भाई, गुणा का मतलब क्या है, भाई, यानी p गुणा q का मतलब क्या है, p q का भाई है, यानी j है वो r का क्या है, भाई है। तो ये आ गया r, और भाई कौन है, j, और j भाई है तो प्लस यानी मेल कैंडिडेट। फिर आगे देखिए, आगे है प्लस का चिन्ह, और प्लस का मतलब है q p की बहन है, यानी यहाँ पर अपन ये नहीं बोल सकते कि r m की बहन है, हम बोलेंगे m है वो r की बहन है। तो r की बहन कौन है, m, तो m क्या आ गया यहाँ पर, माइनस कैंडिडेट या फिर फीमेल कैंडिडेट हो गया, क्योंकि m क्या है, बहन है। अब यहाँ पर r का हमें नहीं पता कि r कौन है, यहाँ पूछ रहा है m का t से संबंध, तो ये t है और ये m है, ये तीनों भाई बहन है, तो t इन सब के पिता है, तो t तो क्या है, पिता, और m कौन है, तो m फीमेल कैंडिडेट है, तो क्या हो गई, पुत्री। हमें पूछ क्या रहा है, m का रिलेशन पूछ रहा है, तो m क्या है, पुत्री है। अपने को इतना पता है जिसके साथ का लगा हुआ है उसका आंसर दे दीजिए, तो m क्या है, पुत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में वही उसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी क्यू पी क्यू पी पी क्यू पी क्यू दिया हुआ है, तो इसका भी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए डी माइनस के, माइनस का मतलब पी क्यू का पिता है, यानी डी है वो के का पिता है, तो डी क्या है, के का पिता। तो मान लीजिए ये के है और इसका पिता कौन है, डी, और डी पिता है तो क्या होगा, प्लस का साइन। फिर गुणा, और गुणा का मतलब क्या है, तो गुणा का मतलब है कि पी है वो क्यू का भाई है, तो यहाँ पर के गुणा टी है, तो के है वो टी का भाई है, टी का भाई कौन है, के, तो के प्लस आएगा क्योंकि मेल कैंडिडेट है। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पी है वो क्यू का पिता है, यानी पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पर क्या होगा, टी है वो डब्लू का पिता है, डब्लू का पिता कौन है, टी, तो यहाँ पर डब्लू आ जाएगा नीचे, भाई टी है वो डब्लू का पिता है यानी प्लस कैंडिडेट है। अब डब्लू का हमें नहीं पता क्या है, इसके अंदर इनका यूज ही नहीं हुआ, अगर यूज नहीं हुआ तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे इस तरह से भी, लेकिन हमने डायग्राम बना लिया तो डायग्राम से कर लेते हैं। भाई अगर इनका यूज नहीं हुआ तो सीधा पहले कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर रख के सीधा। अब देखिए डब्लू का डी से क्या संबंध है, डब्लू का डी से, यानी पिता के भाई यानी काका, और काका का पिता कौन होता है, दादा। भाई काका जी का पिता या अंकल का पिता कौन होता है, दादा, तो डी तो क्या है यहाँ पर, डी तो है दादा। और बात करते हैं डब्लू की, तो डब्लू कौन है, अपने को साइन तो नहीं पता मेल है या फीमेल है, तो क्या होगा, पोता या पोती। अब देखिए पूछ किसका रहा है, डब्लू का, तो डब्लू क्या है, पोता या पोती, तो अपना आंसर क्या होगा, पोता या पोती। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ एक परिवार है जिसमें ए है वो बी का पति है, तो बी का पति कौन है, तो बी का पति है ए, तो बी आ गया, बी कौन होगी, पत्नी, और इसका पति कौन है, तो ए इसका पति है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है सी है वो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन है, सी, और पुत्र है मतलब क्या होगा, मेल कैंडिडेट है, पुत्र दिया हुआ है। डी है वो बी की पुत्री है, अब डी कौन है, तो डी है वो बी की पुत्री है, कौन, डी, पुत्री मतलब फीमेल कैंडिडेट। आगे दिया हुआ है एफ है वो जी की पुत्री है, अब एफ और जी दोनों यहाँ पर नहीं है तो एक बार इसको छोड़ देते हैं। आगे दिया हुआ है सी एफ का पिता है, एफ का पिता कौन है, सी, यानी सी का पुत्र कौन है, कौन, सी का पुत्र है एफ, यानी एफ का पिता सी है, तो एफ आ गया नीचे। फिर उसके बाद हमसे सी का एफ का अपने को नहीं पता साइन की क्या है, पुत्र है या पुत्री है, लेकिन ये लाइन अपन ने छोड़ दी थी, तो इसको वापस अब पढ़ते हैं कि एफ है वो जी की पुत्री है, एफ पुत्री किसकी है, जी की, तो यदि पिता सी है तो जी कौन होगा, एफ की माता, तो ये आ गया जी। भाई एफ की माता कौन होगी, जी, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, ए का एफ से संबंध क्या है, तो ए का एफ से क्या संबंध है, एफ यहां पर आ गया, तो एफ तो कौन है, पोता या पोती, पोता या पोती, और ए क्या है, दादा। अपने को पूछ किसका रहा है, ए का, तो ए क्या है, दादा।
तो यहाँ लिख दीजिए दादा। एफ का ए से, तो एफ क्या है, एफ पोता या पोती है, सॉरी एफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ जी की पुत्री है। भाई पहले तो अपने को यहाँ पर तो नहीं पता चला था, देखो सी है वो एफ का पिता है, यहाँ पर तो नहीं पता चला एफ कौन है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ है वो जी की पुत्री है। तो यदि पुत्री है यानी ये फीमेल कैंडिडेट है, और फीमेल कैंडिडेट है तो ये पोती होगी किसकी, ए की, कौन होगी, पोती। तो यहाँ पर एफ का क्या रिलेशन है, एफ का किसके साथ लगा हुआ है, एफ के साथ, और एफ क्या है, पोती, तो यहाँ पर आएगा पोती। आगे देखिए जी का बी से, तो जी कहाँ पर है, ये रहा, और बी कहाँ पर है, ये रहा। अब बी का पुत्र कौन है, भाई ये दोनों पति पत्नी है, बी का पुत्र कौन है, सी, और सी की ये पत्नी, तो पुत्र की पत्नी क्या होती है, पुत्र वधु। तो जी तो क्या है, पुत्र वधु, किसके लिए, बी के लिए, और बी कौन है, तो बी अपने पास हो गई सास। हमें पूछ रहा है जी का, तो जी क्या है, पुत्र वधु, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधु। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं, जैसा बोल रहा है स्टेप टू स्टेप चलिए, अगर कोई स्टेप काम नहीं कर रहा तो उसको एक बार छोड़िए, बाद में उसे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है एक परिवार में बी है वो सी का पुत्र है, तो बी है वो किसका पुत्र है, सी का, और क्या है, पुत्र, तो प्लस आ गया। अब देखिए परंतु सी माँ नहीं है, सी माँ नहीं है तो कौन है, पिता, और पिता यानी प्लस। ए और सी पति पत्नी है, ए और सी क्या है, पति पत्नी, तो ये आ गया ए, और अगर सी पति है या प्लस मेल कैंडिडेट है तो सी मेल कैंडिडेट है तो ए क्या हो जाएगा, फीमेल कैंडिडेट। अब एफ है वो सी का भाई है, सी का भाई कौन है, एफ, तो ये आ गया एफ, और भाई किसका है, सी का, और पति पत्नी को कर्व से दिखा दिया। आगे देखिए डी है वो ई का भाई है, अब ना तो अपने पास डी है ना ई है, तो इसको एक बार अपन छोड़ देते हैं, ये अपन ने नहीं सोल्व किया। आगे देखिए ई है वो ए की पुत्री है, ए की पुत्री है यानी सी की भी पुत्री है, ए की पुत्री है, तो यानी ई है वो ए की पुत्री है। अब ए की पुत्री हो चाहे सी की पुत्री हो, यानी बी की तो बहन ही होगी, और बहन कौन है, ई, ई क्या है, बहन, या भले ही ऐसे दिखा दीजिए कि ए की पुत्री है, ये दोनों तो भाई बहन ही होंगे, ठीक है। फिर देखिए डी है वो ई का भाई है, अब डी है वो ई का भाई है, यानी ई का भाई है यानी इन्हीं का सबका भाई है, कौन, डी, तो इसको यहाँ पर लिखिए डी, और क्या है, भाई, तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह से अपना ये डायग्राम बन गया। अब बात करते हैं अपन इसमें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहले वो अपन से क्या पूछ रहा है कि पुरुष सदस्यों की संख्या, परिवार में पुरुष सदस्य एक एफ हो गया, एक सी हो गया, उसके बाद बी हो गया और डी हो गया, टोटल कितने हो गए, तो 4 पुरुष सदस्य हो गया 4। ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के बच्चे, बी भी ए का बच्चा है, ई भी है और डी भी है, टोटल बच्चे 3। बी की माता कौन है, बी की माता कौन होगी, तो ए, तो बी की माता कौन होगी, ए, तो ये अपने इनके आंसर हो गए सबके। मैप बनाइए, मैप के बाद आपका आंसर मिनटों में आएगा। बात करते हैं मिनटों में नहीं सेकंडों में आएगा, किसमें, सेकंडों में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट देखिए आपके सामने है, ए है वो बी का भाई है, यानी ए और बी क्या है, भाई है। अब ए तो भाई है, बी का हमें नहीं पता भाई है या बहन है, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, सी है वो ए का पिता है, तो ए का पिता कौन है, सी, ए का पिता कौन है, सी, और पिता है यानी प्लस। डी है वो ई का भाई है, अब ना डी है ना ई है, तो इसको एक बार छोड़िए। आगे देखिए ई है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ई। अब अपने को नहीं पता बी पुत्र है, मतलब भाई मेल कैंडिडेट है या फीमेल है, अपने को नहीं पता, लेकिन ई का अपने को पता है कि ई क्या है, बी की पुत्री है। आगे देखिए डी है वो ई का भाई है, ई का भाई कौन है, डी, ये लीजिए। अब अपन से पूछ रहा है, वो बोल रहा है बी का डी से क्या संबंध है। अब बी का तो डी से क्या संबंध है, तो बी का, तो डी के लिए तो बी क्या है, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो अपने पास आंसर क्या आया, माता या पिता। और डी क्या है, पुत्र है, लेकिन हमें पूछ किसका रहा है, बी का, तो बी क्या है, माता या पिता। फिर पूछ रहा है डी के अंकल कौन है, तो डी के अंकल, अब बात करते हैं डी के अंकल की, तो वो देखते हैं डी के अंकल कौन होंगे। भाई यदि ये पुरुष होता तब इसके अंकल कौन होते, डी के, तो ए होता। और यदि ये फीमेल होती तो फिर, अगर ये फीमेल होती, यहाँ पर होती फीमेल कैंडिडेट ये, तो डी के मामा कौन होते, ए, और इंग्लिश में मामा, फूफा, इन सबको जो चाचा होता है इन सबको क्या बोलते हैं, अंकल। तो डी के लिए अंकल, ये भले भी मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अंकल कौन होगा, ए।
तो इसका आंसर क्या हो गया, अंकल कौन है, डी का ए, यानी माता का भाई या पिता का भाई दोनों ही क्या होते हैं, अंकल, या बुआ का जो हस्बैंड होता है या फूफा जी होते हैं वो भी क्या होते हैं, अंकल, उनको भी हम अंकल बोल सकते हैं इंग्लिश में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है, इतना अपने को पता है। महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है, अच्छी बात है, महिला और पुरुषों की संख्या क्या है, बराबर है। नेक्स्ट देखिए, ए और ई है वो एफ के पुत्र है, यानी एफ है और इसके पुत्र कौन है, ए और कौन, ई, यानी दोनों ए और ई तो भाई बहन आ गए, ए के पुत्र है और दोनों ही पुत्र है, तो ये क्या हो गए, प्लस कैंडिडेट हो गए दोनों ही। फिर आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है डी है वो 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है और एक लड़की है। अब डी है वो 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है एक लड़की, एक बार इसको छोड़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, बी है वो ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, तो ए का पुत्र है बी, पुत्र है यानी प्लस कैंडिडेट है। अब देखिए, अब अपने को बोल रहा है डी 2 बच्चों की माँ है, जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की है। अब डी अगर हम पत्नी बनानी है, डी की शादी करवानी है किसी ना किसी से, तो यदि हम डी की शादी इससे करवाते हैं तब तो ये 2 तो इसके लड़के ही हो गए, तो एक लड़की और चाहिए हमें, क्योंकि डी के एक लड़का और एक लड़की है, तो डी की शादी हम एफ से तो करवा नहीं सकते, तो डी यहाँ पर तो नहीं आएगा। फिर बात करते हैं, यदि बी के पास में हम डी को बिठाए, ठीक है, और इसके अगर 2 बच्चे और हो जाए, तो देखिए एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, ये 3, ये 4 और ये ई 5, 6 और 7, टोटल कैंडिडेट हो जाते हैं 7, जो कि हमें नहीं करने, हमें तो कैंडिडेट परिवार में कितने, 6 चाहिए। अब यदि डी की शादी करवाए हम किससे, ए से, तो यहाँ पर आया डी, ये क्या है, फीमेल कैंडिडेट, और इसका एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए, किसकी, डी की, तो जो ए का एक बेटा है ये भी डी का भी तो बेटा ही हुआ, तो एक तो लड़का हो गया, यानी एक लड़की और होगी, और वो लड़की कौन होगी, तो अपने पास देखिए ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया, तो इसके कौन होगी, लड़की, तो लड़की होगी वो कौन होगी, सी, और सी क्या है, लड़की है। अब देखिए, एक मेल, 2 और 3, टोटल मेल कैंडिडेट 3, अब फीमेल कैंडिडेट भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये डी यहाँ से तो हटाया नहीं हमने, यहाँ से हटा दो इसको। अब मेल कैंडिडेट भी 3 है तो फीमेल भी 3 है, यहाँ पर दिया हुआ महिला और पुरुषों की संख्या बराबर है, यानी एफ भी कैसा कैंडिडेट है, फीमेल, तो एफ कौन है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर दादी। अब देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी का ए से क्या संबंध है, तो सी का किससे संबंध पूछ रहा है, ए से, तो सी के लिए ए कौन है, पिता, और सी कौन है, पुत्री, पूछ किसका रहा है, सी का, तो सी क्या है, पुत्री, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बस मैप बनाना है, जिसके साथ का लगा है उसका आंसर लिखना है, वो जो भी होता है उसका आंसर लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में बी है वो पी का पति है, इसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसमें बोल रहा है एक परिवार में बी है वो पी का पति है, मान लीजिए पी ये है, इसका पति कौन है, तो इसका पति है बी। अब यदि बी पति है यानी मेल कैंडिडेट है और पी क्या है, फीमेल कैंडिडेट है। फिर बोल रहा है क्यों है वो ई का इकलौता पोता है, यानी 3 जनरेशन की बात हो रही है, क्यों है वो ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी। अब जो किसके लिए आता है, आपको पता है जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, यानी ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, यानी ई है वो डी की पत्नी है, ई कौन है, डी की पत्नी है। अब देखिए ई है वो पी की सास है, अब पी की सास, ये अपने को पूरा ही रिलेशन अभी पता नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आगे की बात करते हैं। ई है वो पी की सास है, पी की सास है ई, यानी बी की माँ हो गई कौन, ई, ई कौन हो गई, बी की माँ। अब आगे बोल रहा है क्यों है वो ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, यानी ई है वो डी की पत्नी है, तो ये किसकी पत्नी है, डी की, तो डी कौन हो गया, मेल कैंडिडेट। आगे बोल रहा है क्यों है वो ई का इकलौता पोता है, ई का इकलौता पोता यानी बी का बेटा होगा कौन, क्यों, और पोता है यानी मेल कैंडिडेट। ये लीजिए, ये अपना मैप बन गया। पूछ रहा है बी का डी से क्या संबंध है, तो बी कहाँ पर है, ये रहा, डी कहाँ पर है, ये रहा, तो बी का डी से संबंध, डी तो कौन है, पिता, भाई बी की माँ है ई और उसका पति है डी, तो ई के बी के लिए तो डी कौन है, पिता, और डी के लिए बी कौन हो गया, पुत्र। अपने को पूछ किसका रहा है, बी का, तो बी क्या है, पुत्र, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र अपना आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
एक परिवार में 8 सदस्य हैं, टोटल सदस्य कितने हैं 8। बोल रहा है एक बी की माता है। बी की माता कौन है? तो अपने पास बी की माता है कौन? ए। और ए माता है यानी फीमेल कैंडिडेट है, जो कि सी का भाई है। और जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए, यानी बी है वो किसका भाई है? सी का। सी का भाई कौन है? बी। ये लीजिए। फिर आगे बोल रहा है सी तथा क्यों सहोदर है। सहोदर मतलब एक ही पेट से। अब भाई है या बहन है वो तो नहीं पता, लेकिन सी तथा क्यों क्या है? सहोदर है। तो ये लीजिए सी और क्यों क्या आ गए? भाई बहन हो गए। तो ये सी और क्यों लीजिए। फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है वाई है वो पी की पुत्री है। अब ना वाई है ना पी है, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए। आगे देखिए जेड है वो बी का साला या जीजा है। अब जेड है वो बी का या तो उसका साला होगा, यानी उसकी पत्नी का भाई होगा। भाई उसकी पत्नी जो भी होगी, सॉरी, उसकी पत्नी का क्या होगा? भाई होगा। मान लीजिए यहाँ पर बी की पत्नी आती है, उसका भाई होगा। या फिर अगर साला होता है, यदि जीजा होगा तो बी की जो बहन है इनमें से किसी का वो पति होगा, यहाँ पर बहन जो भी होगी उसका। तो इस लाइन को भी हम क्या करते हैं, एक बार इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से भी इसको मिटा देते हैं, जो भी ये बन रहा है। अब बात करते हैं आगे वाले की, यानी ये भी हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट लाइन को देखिए, ए का केवल एक पुत्र है। तो ए का अगर एक ही पुत्र है, ठीक है, तो ये दो जो है वो क्या होगी? दोनों क्या हो जाएगी? पुत्रियां हो जाएगी। भाई ये भी है तो एक ही, तो यदि पुत्र एक है तो पुत्रियां होगी दोनों। आगे देखिए, परिवार में केवल दो ही शादीशुदा जोड़े हैं। शादीशुदा जोड़े कितने हैं? केवल दो ही है। पी की शादी बी से हुई है। पी की शादी किससे हुई है? बी से। यानी पी है वो बी की क्या हो गई? पत्नी हो गई। बी तो खुद मेल कैंडिडेट है, तो ये पत्नी हो गई। अब हमसे आगे देखिए, अब बाकी लाइनों की बात करते हैं। ये बोल रहा है वाई है वो पी की पुत्री है। वाई किसकी पुत्री है? पी की। यानी पी की पुत्री कौन आ गई? वाई। ये लीजिए, ये लाइन हो गई कंप्लीट। आगे वाली लाइन देखिए, जेड है वो बी का साला या जीजा है। अब देखिए जेड यदि होता है जीजा, यानी इनमें से किसी बहन का पति होगा। यदि वो हो जाता है बहन का पति, तो फिर अपने पास क्या आ जाता है, वो देखते हैं कि यदि ये इसकी बहन का पति होता है, यानी इस तरफ आ जाएगा कौन? जेड। और दूसरी बात वो बोल रहा है परिवार में दो ही लोगों की क्या हुई है? शादी हुई है। तो इसको देखते हैं। तो ये इसके साथ इसका रिलेशन आ गया, भाई ये इसका पति हो गया, तो बी के लिए ये कौन हो गया? जीजा। लेकिन वो आगे क्या बोल रहा है? जो कि डी का पुत्र है। जो किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए, यानी बी है वो किसका पुत्र है? डी का। अब बी अगर डी का पुत्र है, तो डी की माता, बी की माता कौन है? ए। तो पिता कौन हो गया? डी। तभी तो डी का पुत्र होगा। अब यदि एक तो ये वाला शादीशुदा जोड़ा, एक ये शादीशुदा जोड़ा, और यदि यदि हम जेड को है वो क्यों का पति बना देते हैं, तो शादीशुदा जोड़े कितने हो जाते हैं? 3। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो शादीशुदा जोड़े हैं वो कितने हैं? 2 शादीशुदा जोड़े हैं। तो अपन बोलेंगे कि नहीं भैया, यहाँ पर ये इसका पति ये तो नहीं हो सकता। भाई अपन ये तो एक अनुमान पे जचा रहे हैं, इसको तो अपन अनुमान पे सेट कर रहे हैं। बाकी अपने पास ये भी क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये भी शादी बोली हुई है, तो 2 शादियां हो गई, तो 2 ही अपने को शादियां करवानी है। अपने को ज्यादा शादियां नहीं करवानी। तो क्या बोल रहा है, जेड बी का साला भी तो हो सकता है, यानी पी का भाई भी तो हो सकता है जेड। तो भैया पी को इसका भाई बना दीजिए। ये लीजिए, जेड है वो पी का भाई बन गया। अब पूरी बात संतुलित हो रही है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है, पी का जेड से क्या संबंध है? पी का जेड से, तो पी और जेड क्या है? भाई बहन। तो पी तो क्या है? बहन, और जेड क्या है? भाई। पूछ क्या रहा है, पी का, तो पी क्या है? बहन। तो इस पहले का आंसर हो गया बहन। ये लीजिए, क्या हो गया? बहन। दूसरा देखिए, सी का वाई से, किसका पूछ रहा है? सी का वाई से। तो वाई कहां पर है? ये। और सी कहां पर है? ये। अब देखिए, वाई की माता कौन है? पी। और उसका हस्बैंड कौन है? बी। यानी माता का हस्बैंड क्या हुआ? पिता। यानी वाई का पिता कौन है? बी। और सी क्या है? बी की बहन है। और पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। तो ये तो क्या हो गई? बुआ। और ये क्या हो गई? भतीजी। भतीजी। पूछ किसका रहा है? सी का। तो सी क्या है? बुआ। तो यहाँ पर आंसर आ गया बुआ। बुआ आ गया, सॉरी भूजा लिख गया, बुआ आ गया। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की संख्या। तो देखिए पुरुषों की संख्या कितनी हो रही है वो चेक करते हैं। इनको एक बार इरेज कर देते हैं ताकि आपको सही से दिख जाए। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? जेड। और जेड क्या है? प्लस कैंडिडेट है। अब पुरुषों की संख्या, तो एक जेड, दूसरा बी, तीसरा डी, तो टोटल पुरुष कितने हो गए? 3। यहाँ पर अपना आंसर क्या आया था?
बुआ, और ऊपर वाले में क्या आया था, बहन, तो ये बहन। इस तरह से अपना ये तीनों का आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप मैप बनाइए, मैप के बाद आसानी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में बोल रहा है एक परिवार में 5 सदस्य हैं। फिक्स पहले बोल रहा है कि सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं, ठीक है भैया। ए है वो अक्स का ससुर है, यानी अक्स का ससुर है कौन, ए। तो अक्स का ससुर कब हो सकता है, या तो ये ए है वो अक्स की पत्नी का पति हो, सॉरी पत्नी का पिता हो, कौन, ए। या फिर क्या हो, इस अक्स के पति का पिता हो। भाई या तो कब हो सकता है, ससुर कब होता है, ससुर या तो पत्नी का पिता होता है या पति का पिता होता है। तो अक्स का हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। आगे देखिए, या फिर इस लाइन को एक बार छोड़ दीजिए, पहले आगे की बात करते हैं। इसका हमें पता ही नहीं, मान लीजिए जेड है वो डब्लू का पुत्र है, जेड है डब्लू का पुत्र कौन है, जेड। तो ये लीजिए, इसको लिखा। अब आगे देखिए, जिसका या जिसके किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। जिसकी शादी डब्लू से हुई है, तो किसकी बात कर रहा है, अक्स की। सेकंड पर्सन यहाँ अक्स ही है, तो अक्स की शादी किससे हुई है, डब्लू से। तो यहाँ पर आ गया अक्स, अक्स की शादी हुई है डब्लू से। आगे देखिए, डी के केवल एक पुत्री है। अब डी अपने पास यहाँ पर है ही नहीं, डी के केवल एक पुत्री है। चलिए इसको भी चेक करेंगे अभी। अब ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए है वो अक्स का ससुर है। तो अक्स का ससुर है यानी डब्लू का पिता है, कौन, ए। अब भले आप एक बार डब्लू का पिता बना दो, अक्स का पिता बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों का ही नहीं पता रिलेशन क्या है। तो अपन यहीं पे मान लेते हैं पिता है दोनों में से किसी का, तभी तो ससुर होगा। अब ससुर किसका है, अक्स का, तो अक्स का पिता तो ये डब्लू का ही होगा, इतना तो फिक्स है। अब ये डब्लू प्लस है या माइनस है ये पता नहीं, क्योंकि अपना जो पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, उसका हस्बैंड होता है, सॉरी लाइफ पार्टनर का जो पिता होता है वही अपना क्या होता है, ससुर होता है। और वो बात कर रहा है कि अक्स का ससुर, तो अक्स का ससुर कौन होता है, डब्लू का पिता होगा। तो वही अपन लिख रहे हैं कि डब्लू का पिता ए है, लेकिन अपने को पता नहीं कि वो प्लस है या माइनस है, कौन, डब्लू। अब डी के केवल एक पुत्री है। अब देखिए, डी के केवल एक पुत्री है, परिवार में सदस्य कितने हैं, 5। अब अपन डी की शादी मान लीजिए इससे करवाते हैं, और इसके फिर एक पुत्री करते हैं। तो टोटल कैंडिडेट कितने, 1 2 3 4 5 और 6 कैंडिडेट होते हैं, यानी इससे तो शादी होगी नहीं, किसकी, डी की। अब ऑप्शन क्या बचा, ये दोनों तो ऑलरेडी पति पत्नी है, तो इसमें तो शादी का ऑप्शन नहीं बचता। तो शादी डी की किससे होगी, ए से। और डी की क्या है, केवल एक पुत्री है, केवल एक पुत्री है। तो एक पुत्री कौन है, सॉरी अपन ने देखिए एक यहाँ पर ये भी गलती कर दी, ये अगर शादीशुदा जोड़ा है तो इसको ऐसे नहीं दर्शाएंगे, इसको करवा से दर्शाएंगे। अब देखिए, अगर एक ये शादीशुदा जोड़ा, एक ये बनाते हैं, तो डी की पुत्री है, तो डी की पुत्री है यानी ए की भी पुत्री है, और ए की पुत्री है, डब्लू क्या है, फीमेल कैंडिडेट है। तो अक्स क्या आ गया, मेल कैंडिडेट आ गया। अब बात करते हैं, अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि ए का जेड से, ए का जेड से, तो ए का पूछ रहा है किससे, जेड से। तो क्या रिलेशन होता है, रिलेशन देखने से पहले आप एक बात ये समझिए, देखिए ए है वो अक्स का ससुर है, अक्स का ससुर कौन है, ए, यानी ए क्या है, मेल कैंडिडेट। यदि ए मेल कैंडिडेट है, डी क्या है, फीमेल कैंडिडेट। तो अपने को सब पता चल गया। अब देखिए, ए का जेड से, जेड का ए क्या है, माँ का पिता, और माँ का पिता, भाई डब्लू जेड की माँ है और माँ का पिता है ए, तो माँ का पिता क्या होता है, नाना। और ये इसका क्या होगा, अपन क्या बोलते हैं, नाती या नाती बोल देते हैं। नाना को, नाना के दोहिता या दोहिती बोल देंगे। तो अपने को पूछ किसका रहा है, ए का, तो ए क्या हो गया, नाना। तो ए का रिलेशन है नाना। अगले में बोल रहा है जेड की दादी या नानी का दामाद। तो जेड की दादी या नानी, वो अपने को पता नहीं था पहले, लेकिन अभी तो पता है कि जेड की नानी कौन होगी, तो माँ की पत्नी, सॉरी माँ की माँ नानी होगी, यानी ये आ गया डी। तो जेड की दादी या नानी कौन हो गई, डी। और डी का दामाद कौन है, अक्स। डी का दामाद कौन है, अक्स। तो यहाँ पर अपना रिलेशन क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया अक्स। अगला देखिए, महिला सदस्य कितनी है परिवार में, तो एक तो है डब्लू, एक तो डब्लू महिला सदस्य और एक डी महिला सदस्य है। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी आ गई, 2। यानी पहले का आंसर नाना, दूसरे का आंसर आ गया अक्स। यहाँ पर एक क्रॉस नहीं है, अक्स आंसर है अपना, यहाँ पर ये अक्स है ना। तो भाई जेड की नानी का दामाद कौन, अक्स। और महिला सदस्य कितनी है, 2। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है।
इसमें बोल रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें, यानी 4 भाई और 3 बहनें तो उस परिवार में है ही, यानी 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, ये 4 भाई, और बहनें कितनी है 3, 1 2 3। अब ये बोल रहा है कि कम से कम प्रत्येक बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें तो होनी ही चाहिए, ज्यादा की कम से कम होनी चाहिए, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, और परिवार में कम से कम बच्चे कितने हो, तो यानी हमें कम से कम ही निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए हम बात करें इस बच्चे की, तो इस बच्चे के 4 भाई और क्या होनी चाहिए 3 बहनें, हर बच्चे की होनी चाहिए। तो इसके 1 2 3 भाई तो हो रहे हैं और 1 2 3 बहनें भी हो रही है, लेकिन भाई कितने बोल रहा है, हर बच्चे के 4 भाई, यानी इसका 1 भाई जो है वो हमें और चाहिए। तो अपन यहाँ पर ये एक कैंडिडेट और ऐड करेंगे। फिर बोल रहा है अब देखिए हर बच्चे के 4 भाई हो रहे हैं, इसके लिए भी ये जो बचे वो 4 भाई है, इसके लिए भी 2 ये और ये 2 इधर वाले भाई है, इसके लिए 1 ये इधर वाला और ये 3 इधर वाले 4 भाई है, इसके लिए ये चारों भाई है, यानी भाई तो सबके लिए 4 4 हो रहे हैं। इन बहनों के लिए भी कम से कम 4 होना चाहिए, लेकिन इनके तो 5 5 भाई है, सबके 5 5 भाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम तो कितने होने चाहिए 4। आगे देखिए ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। आगे देखिए वो बोल रहा है हर बंदे के 3 बहनें होनी चाहिए, तो इन सभी भाइयों के तो 3 3 बहनें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात करें इस पर्टिकुलर बहन की, तो इसके बहनें कितनी बची 2, तो एक बहन और चाहिए हमें, तो यहाँ पर ये बहन लीजिए। अब हर बहन के लिए कितनी बहनें हैं 3 3 बहनें, भाई इसके लिए भी 3 बहनें, कौन कौन सी 1 2 3। इसकी बात करें तो इसके लिए भी 1 2 3 बहनें, सबके लिए 3 3 बहनें 4 4 भाई। टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कम से कम कितने बच्चे चाहिए उस परिवार में, 9 बच्चे होंगे, जिनमें से 5 यदि भाई हो और 4 यदि बहनें हो, तब हर बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें होंगे। इस तरह से इसका आंसर आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें वो बोल रहा है कि एक परिवार में है वो एक दादा है, एक एक दादी है, एक दादा है, 2 पिता है, 2 माता है, 4 बच्चे हैं, 3 पोता पोतियां हैं, एक भाई है, 2 बहनें हैं, 2 पुत्र है, 2 पुत्री है, एक ससुर है, एक सास है, एक पुत्र वधू है, तो परिवार में कितने सदस्य हैं। अब मेरी तरह जो कुछ टैलेंटेड होंगे वो सीधा करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, सबको सबको जोड़ देंगे, जो कि क्या होगा गलत होगा। हमें कैसे निकाल, देखिए एक दादा एक सॉरी एक दादी एक दादा, यानी एक तो क्या है दादा, एक क्या है दादी, दोनों क्या है पति पत्नी। अब दादा दादी है तो उनके बेटा भी होगा और उसके फिर बेटे होंगे तभी वो दादा दादी बनेंगे, तो 3 पीढ़ियों की बात हो रही है, पहली बात तो ये। फिर ये बोल रहा है 2 पिता, तो एक पिता तो दादाजी हो गए और एक ये वाले पिता हो गए, किनके, इन नीचे वाले बच्चों के, तो 2 पिता बन रहे हैं, ठीक है। 2 माता, माता यानी इसकी शादी होगी तभी तो इसके बच्चे होंगे, तो इसके भी कुछ ना कुछ, और ये भी क्या है प्लस, तो अपने पास 2 माता हो गई, भाई एक माता तो ये हो गई इस बच्चे की और एक माता ये हो गई इन बच्चों की। आगे बात करते हैं, 4 बच्चे, बच्चे कितने होने चाहिए 4। अब अपने पास पता है एक बच्चा तो ये आ गया किसका, इस दादाजी का, लेकिन इसके फिर 3 बच्चे होंगे तभी तो टोटल बच्चे 4 हो जाएंगे, तो ये भाई बहन कितने हो गए, ये लीजिए टोटल अब बच्चे 4 हो गए, 3 तो इसके हो गए और एक ये इस दादाजी का हो गया, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 4, और दादा के लिए तो अपना बेटा हमेशा बच्चा ही रहने वाला है। फिर देखिए 4 बच्चों के बाद 3 पोते पोतियां हैं। अब देखिए सही बात बोल रहा है, इस दादा के 3 पोते पोतियां भी हो गई, अब हमें नहीं पता पोते कितने पोतियां कितनी, लेकिन 3 पोते पोतियां हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक भाई 2 बहनें, अब इनमें से एक तो भाई है और 2 क्या है बहनें, तो एक तो प्लस है और 2 क्या है माइनस। इतनी बात समझ में आई। एक भाई भी हो गया, भाई इन दोनों बहनों का ये एक भाई हो गया और 2 बहनें, यानी इस भाई के लिए ये 2 बहनें हो गई। आगे देखिए 2 पुत्र, दादा के लिए ये पुत्र हो गया और इसके लिए ये पुत्र हो गया, तो पुत्र भी 2 हो गए। फिर 2 पुत्री, पुत्रियां, इसके ये 2 पुत्रियां हो गई, ये भी बात सही है। एक ससुर, तो इस जो ये पुत्र वधु है इसकी, इसके लिए ससुर कौन हो गए, ये दादाजी ससुर हो गए, तो एक ससुर भी है। एक सास, तो ये वाली सासू माँ हो गई इसकी, तो एक सास भी है। फिर क्या बोल रहा है एक पुत्र वधु, तो ये पुत्र वधु हो गई, भाई दादी माँ के लिए ये पुत्र वधु हो गई, ठीक है। पुत्र वधु के बाद में इतना ही रिलेशन दे रखा है, सब फॉलो हो रहा है, तो परिवार में कितने व्यक्ति है, तो 1 दादाजी, 2 दादी जी, 3 ये पिता, 4 माता और 3 भाई बहन, 4 और 3 कितने हुए 7, यानी परिवार में जो सदस्य है वो कितने होंगे 7। अपना आंसर क्या हो गया 7 सदस्य। इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन को एकदम रीजनिंग के अकॉर्डिंग करना है। अब देखिए इस टाइप के अपने क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब आते हैं अपने इशारे वाले, कथन वाले, तस्वीर को देखकर बोलने वाले, उस टाइप के क्वेश्चन। तो उनके लिए पहले हम कुछ बातों का
ध्यान रखेंगे, जो कि शॉर्ट नोट है उनको आपको नोट कर लेना है या फिर इनको आपको समझ लेना है। ये पूरा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन जितने आते हैं अपन उतनों की बात करते हैं। देखिए, पहला अपना रहता है कि माता या पिता, वो इशारा करते हुए बोलेगा। तो माता या पिता का इकलौता पुत्र, यदि वो बोले कि मैं अपने माता या पिता का कौन हूं, इकलौता पुत्र हूं, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो स्वयं की बात कर रहा है। यानी मान लीजिए मेरे माता पिता का इकलौता पुत्र, पुत्र है ही एक, तो मैं बात तो खुद की कर रहा हूं, तो ये कौन आ गया? स्वयं। फिर यदि अगली लाइन में मान लीजिए वो बोल रहा है कि माता या पिता की इकलौती पुत्री, तब भी वो किसकी बात कर रही है? वो लड़की बात कर रही है, लेकिन बात किसकी कर रही है? स्वयं की, यानी खुद की बात कर रही है। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं कि मेरे दादाजी का, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा भाई? मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हुआ? मेरे पिताजी हुए, तो अपन लिखेंगे पिता की बात कर रहा है। यदि वो बोलता है कि मेरे दादी जी का, किसका? आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। दादी जी का इकलौता पुत्र कौन होगा? तो दादी का इकलौता पुत्र भी पिता ही होगा। तो यहाँ पर भी वो किसकी बात कर रहा है? तो पिता की बात कर रहा है। आगे देखिए, यदि वो बोल रहा है, पांचवा पॉइंट, या अपन आगे के पॉइंट की बात करते हैं, तो यदि वो बोल रहा है चचेरा, या वो बोल रहा है ममेरा, या वो बोल रहा है क्या? मौसेरा, या वो बोल रहा है फूफेरा, और ये सब क्या? फूफेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, इनकी यदि वो बात कर रहा है, तो वो उनको एक साथ में क्या बोल सकता है? कजन। क्या बोल सकता है? या हिंदी में लिखेगा तो लिखेगा कजिन, इस तरह से ये वो बोल सकता है। आगे यदि बात करते हैं कि वो बात करेगा भांजा या भांजी की, भांजा या अपन बोल देते हैं भतीजी की, भांजा या भतीजी की बात करेगा, सॉरी भतीजी नहीं, भतीजा, भांजा या भतीजा की यदि वो बात करेगा, तो वो उसको बोलेगा नेफ्यू। क्या बोलेगा? नेफ्यू। हिंदी में लिखेगा तो इस तरह से लिखेगा, नेफ्यू। चलिए, यदि वो बात करेगा भांजी या भतीजी की, किसकी? भांजी या भतीजी की, तो वो उसको क्या बोलेगा? निस बोलेगा। क्या बोलेगा? NEICE, निस। या हिंदी में लिखेगा तो लिखेगा निस। इन चीजों को आपको क्या करना है? तो नोट कर लेना है। ये लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए, इसको नोट कीजिए जल्दी से। ये नोट करने के बाद आपको एक बात स्पेशल जो ध्यान में रखनी है वो है कि यदि हमें कथन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है, कौन से क्वेश्चन? हम बात कर रहे हैं कथन से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर हमें कभी भी नाम देखकर, जैसे कृष्णा, श्याम, राधा, नाम के अकॉर्डिंग हमें मेल या फिर फीमेल का डिसाइड नहीं करना। यदि वो क्लियर बोलता है कि लड़का या लड़की, बेटा या बेटी, पुत्री या पुत्र, तभी हम है वो नाम का डिसाइड कर सकते हैं। हम उसकी वो देखकर क्या ना, सॉरी, अगर हमें वो क्लियर देता है तभी हम नाम इसका मेल या फीमेल का पता कर सकते हैं, नाम के आधार पर नहीं। जरूरी नहीं कि राधा नाम दिया हो तो आप बोल दो कि वो पुत्री होगी, नहीं, वो पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। नाम के आधार पर कभी भी हमें उसके जेंडर का वो है निर्धारण नहीं करना। बात करते हैं अब आगे हम क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कृष्णा का परिचय देते हुए आदमी ने कहा, तो यहाँ तो ये आदमी है, तो अपने पास पता चल गया मेल कैंडिडेट है, लेकिन कृष्णा का पता नहीं कि मेल है या फीमेल है। कृष्णा का परिचय देते हुए आदमी बोल रहा है, यानी इस आदमी को आप खुद समझिए। खुद का क्या? उसके पिता, यानी कृष्णा के पिता, मेरे पिता, यानी इस आदमी के पिता के इकलौते पुत्र है। यानी ये रहा आदमी और इसके पिता के इकलौते पुत्र कौन है? सॉरी, देखिए ऐसे हमने गलत बना लिया। आदमी ने कहा कि उसके पिता, यानी कृष्णा के पिता, मेरे पिता के, यानी इस आदमी के पिता के इकलौते पुत्र है। इस आदमी के पिता के इकलौते पुत्र कौन है? कृष्णा के पिता। तो कृष्णा के पिता इकलौते पुत्र के किसके हो गए? कृष्णा के दादा के। और ये आदमी कौन हो गया? इकलौता पुत्र है इसका। तो वो बात किसकी कर रहा है? खुद की बात कर रहा है। देखिए दोबारा समझिए इस बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। आदमी बोल रहा है कि उसके पिता, यानी कृष्णा के जो पिता है, ये मान लीजिए कौन है? कृष्णा है। और कृष्णा, सॉरी,
दोबारा लिखते हैं कृष्णा, ये कृष्णा है और कृष्णा के पिता यानी ये हो गए कृष्णा के पिता उस आदमी के पिता के इकलौते पुत्र है। यानी मान लीजिए ये आदमी वो है और इसका पिता और इसके इकलौते पुत्र, तो ये अलग अलग कैंडिडेट थोड़ी होंगे, ये तो एक ही हो गए, तो ये हो गए एक ही कैंडिडेट। तो पूछ रहा है कृष्णा उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो वो आदमी तो क्या हो गया पिता और कृष्णा क्या है उसका पुत्र, यही तो बात हुई। पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी कौन पिता, वो बात किसकी कर रहा है पिता की, सीधा लिखिए कैसे भी लिखिए। तो ये पिता है, ये कौन है पुत्र, पूछ किसका रहा है कृष्णा का किसके साथ लगा कृष्णा का, कृष्णा का आदमी से क्या रिश्ता है, तो क्या रिश्ता है पुत्र या पुत्री का। हम ये नहीं कह सकते कि पुत्र का ही रिश्ता है क्योंकि हमें कृष्णा का जेंडर नहीं पता, तो आंसर क्या होगा पुत्र या पुत्री का। और यदि पूछता कि आदमी का, तो आदमी क्या है पिता है, ये अपन बोल सकते हैं, या वो स्वयं आदमी स्वयं की बात कर रहा है तो वो कौन है पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एक महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह महिला है ना वह मेरी माँ के पिता यानी नाना के एकमात्र दामाद है। बोल क्या रहा है, एक महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी ये एक महिला है ये एक आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए बोल रही है कि ये जो आदमी है ना वो मेरी माँ के पिता यानी इस महिला की जो माँ है उसका जो पिता है, पिता के एकमात्र दामाद है, यानी इस महिला के लिए वो क्या हुए पति। ठीक है, और ये महिला ये सारी बात बता रही है कि मेरी माँ के पिता के एकमात्र दामाद, तो ये महिला कौन हो गई और ये कौन हो गया, तो ये महिला की तो है माँ, तो ये तो क्या है इस महिला की माँ, और ये कौन है इसका पति, यानी जो महिला ये बात बोल रही है उसके लिए ये कौन हो गया पिता। अब पूछ क्या रहा है हमें, उस महिला का आदमी से क्या संबंध है, और ये महिला कौन हुई पुत्री, क्योंकि महिला है तो अपन बोल सकते हैं कि पुत्री होगी। अब महिला का पूछ रहा है किसका, महिला का, तो महिला क्या है पुत्री है, तो अपना आंसर क्या हो गया पुत्री। यदि हमें पूछता आदमी का, तो आदमी कौन है पिता किसका इस महिला का, या आपने पूछता कि उस महिला की माँ का उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो उसकी माँ के लिए ये कौन हो गया पति हो गया। बस इस तरह से डायग्राम बना के आपको, या बिना डायग्राम के आप अपने माइंड में भी इस तरह की कैलकुलेशन को तो कर सकते हैं। तो महिला का क्या रिश्ता है पुत्री का रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए, सोनू की ओर इशारा करते हुए मोनू ने कहा वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र। अब सोचिए आपकी माँ, उसके पिता और उसका एकमात्र पुत्र, यानी क्या हो गया मामा, यानी इसका मतलब क्या हो गया मामा। ठीक है, यानी वह मेरा क्या है मामा, किसने कहा सोनू ने मोनू की ओर इशारा करते हुए, तो मोनू तो कौन है, मोनू तो यहां पर आ गया मामा। सीधा आप ये कीजिए जो भी लिखा है उसको काट के उसका शॉर्ट में जो मतलब हो रहा है वो लिखिए, काफी इजी हो जाएगा। तो ये हो गया मामा, तो बचा कौन सोनू, तो सोनू क्या हो गया। अब सोनू का हमें रिलेशन नहीं पता कि वो मतलब भाई मेल है या कैंडिडेट, हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे भांजा या भांजी, यही लिखेंगे। अब देखिए पूछ किसका रहा है मोनू का, तो मोनू क्या है मामा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मामा, ये अपना आंसर हो गया। मोनू का पूछ रहा है, मोनू का सोनू से, तो पूछ किसका रहा है मोनू का। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सॉरी इसके अंदर हमने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो बोल रहा है सोनू की ओर इशारा करते हुए मोनू ने कहा, तो कह कौन रहा है मोनू, किसके लिए कह रहा है सोनू के लिए, तो मामा कौन होगा सोनू होगा। तो यहाँ देखिए अपन थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखिए मामा यहाँ पर कौन होगा, तो मामा होगा सोनू और मोनू क्या होगा भांजा या भांजी। तो पूछ रिलेशन किसका पूछ रहा है मोनू का, तो मोनू क्या हो गया भांजा या भांजी। ये छोटी मोटी मिस्टेक है लेकिन आपको ये नहीं करनी, पूरा पढ़ के तरीके से करना है। चलिए ये एक और क्वेश्चन है जो आप नोट कर लीजिए, आपको खुद को करना है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी बुक किसी भी गाइड से कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, आगे आप ये क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू सो मच। अपनी जो क्लास है वो लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी है, जिसके अंदर अपना जो ब्लड रिलेशन या अपन बोल सकते हैं जो रक्त संबंध का टॉपिक है वो कंप्लीट हमने पूरा कर लिया है। आगे अपन किसी नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे, और अब अपने टॉपिक इसी तरह से कंप्लीट टॉपिक का रहेगा, भले ही क्लास 2-3 दिन से आए लेकिन आपका जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।